तो जी ये बात नवंबर एंड में मेरी जॉब लगती है, 2022 की बात है ये। और वो नोटिफिकेशन मेरे को आई, हाउस दी होटल 34 बंदों के साथ मेरी जो एक्स वाइफ है वो सोई है 34 बंदों के साथ। लड़की जाके खड़ी होगी थाने में तो बस वो इसी उसी की चलेगी। ये कड़वा सच आज की, ये जो लॉ ऑफ इक्वालिटी है ना, ये सिर्फ पेपर्स पे ही है। तो इस दौरान मेरे घर वाले मम्मी पापा जाते हैं वहाँ पे थाने में और मिलते हैं उनसे। हाँ जी बताओ जी क्या बात है। अब इस चीज़ में जी आगे से हमें रिश्वत मांगी जाती है, नाम कट जाएगा तेरे माँ बाप का, तेरा रह जाएगा, ये काम भी हो सकता है, लाख रुपए दे। और एक बात बोर, कोई मानता हो तो इंडिया विश्वगुरु बन गया, बैंगन बन गया इंडिया। कैसे बन गया विश्वगुरु भाई? तुमने कैमरे तो लगा दिए हर जगह। जो ये पैसे लेन देन होता है ना, ये होता है वॉशरूम में, ये होता है किचन में जहाँ कैमरे नहीं लगे होते। रिसेंट चेंजेस हमने देखे हैं। क्या होता है कि शादी जैसे आपने करी और आप डाइवोर्स नहीं दे रहे, तो आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। नमस्कार सभी को, आई एम एडवोकेट प्रशांत फ्रॉम दिल्ली हाई कोर्ट। आज का जो पॉडकास्ट है वो हमने किया है विक्की भाई के साथ, जिन्होंने अपने काफ़ी सारे पॉडकास्ट पहले से ही यूट्यूब पे डाले हुए हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में सब काफ़ी कुछ उन्होंने फेस करना पड़ा है और कैसे वो धीरे धीरे उससे ओवरकम कर रहे हैं। ये वीडियो बनाने का मोटिव ये है कि हम बता पाएँ कि रियलिटी क्या है कोर्ट्स की, इंसान क्या क्या फेस करता है कोर्ट में। इसके अलावा अगर आपको लीगली कैसे साउंड होना पड़ेगा, क्या आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी अगर ऐसे केसेस से आपको बाहर आना है, क्योंकि सुसाइड सॉल्यूशन नहीं है। हमने काफ़ी सारे केसेस ऐसे देखे हैं जिसमें फेक डाउरी के केसेस हो रहे हैं, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के सारे फेक केसेस हो रहे हैं और इंसान उसमें पिसता है। तो आज हमारा डिस्कशन इससे रिलेटेड होने वाला है, जिसमें वो सब अपनी स्टोरी बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या फेस किया है। इसके अलावा हम उनसे डिस्कस करेंगे कि क्या प्लानिंग होनी चाहिए कि आप कोर्ट में भी अपनी बात अच्छे से रख पाएं और ऐसे डिस्प्यूट से बाहर निकल पाएं। तो आप इस पॉडकास्ट को ज़रूर देखिए। तो विक्की भाई, पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो आपके साथ सभी इंसिडेंट्स हुए हैं, पहले हम उसको डिस्कस करेंगे। फर्दर मोर हम उसमें क्या प्लानिंग के साथ लीगली कैसे हम उसको अच्छा कर सकते हैं, अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, फैमिली को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उस बारे में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल जी। तो आप बताइए। सबसे पहले तो भाई प्रशांत भाई की सारी ऑडियंस को राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। और जैसा कि प्रशांत भाई ने बोला कि ये स्टोरी अधिकतर लोगों को पता है, वायरल है, बट इस चीज़ में पूरी ट्राई रहेगी, प्रशांत भाई की गाइडेंस है, उनकी सलाह है कि बचा कैसे जाए, कैसे डिफेंड और कैसे अटैक हो ऐसी चीज़ों को लेके। तो भाई दोबारा से फिर भी जिस ऑडियंस को नहीं पता, जिन लोगों को नहीं पता, मैं पूरी ट्राई करूंगा कि बिल्कुल डिटेल में साफ सुथरे तरीके से बताया जा सके कि हम पे बीती क्या है, सिर्फ मेरे साथ नहीं, मेरी फैमिली के साथ भी। तो अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ भाई। मेरा नाम विक्की बोरिया है और मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। मेरी स्कूलिंग हरियाणा से हुई है। उसके बाद स्कूलिंग, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मैं कनाडा गया। वापस आता हूँ कनाडा से तो फैमिली फंक्शन अटेंड करने, वहाँ पे मेरी शादी होती है, अरेंज मैरिज थी। तो कोई बिचौलिए के थ्रू मिलते हैं कि भाई हाँ ऐसे ऐसे लड़की है, और वहाँ से प्रशांत भाई फिर इस लड़की से हमारी जो है बातचीत स्टार्ट होती है। ओके। तो बातचीत स्टार्ट होते ही अब मिले, एक बार मिले, दो बार मिले, मैं शादी से तीन बार शादी से पहले इस लड़की से मिला मैं। और मिलने से लगा यार लड़की तो बिल्कुल ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से है, एंड जो स्ट्रगल हमने देखी है वही स्ट्रगल लड़की ने देखी, उसके परिवार ने देखी है। तो इन ग्राउंड्स पे मगर यार ठीक है, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग मैच होगी। तो हाँ, मेरे को बस लॉयल्टी चाहिए, नथिंग एल्स, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। बंदा पूछते ही भाई आपको कुछ और हाई डिमांड हो आपकी तो पहले ही बता दो भाई, मैं नहीं फुलफिल कर पाऊँ। नहीं, मेरे को लॉयल्टी चाहिए, बाकी मैं कमा रही हूँ। लड़की मैनेजर है, थी और है, दोनों है। पहले भी वर्किंग थी, आज भी वर्किंग है। तो फिर मेरे पेरेंट्स बोलते हैं भाई इससे अच्छा फिर कहाँ मिलेगा अगर तेरी समझ में आ गया है। इनिशियली टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने मना किया था इस रिश्ते के लिए घर वालों को। ओके। टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्या रीजन था उसके पीछे? रीजन ये था कि मेरा ये मानना है कि रिलेशन में सामने वाले को सब कुछ ही पता है, सब कुछ पता है, तो फिर आपका पॉइंट क्या, आप क्या बातें करोगे उससे? अगर कोई लड़की मेरे पास है, कोई मेरे साथ है, मेरे पार्टनर को XYZ चीजों का नहीं पता, चलो वहां घूमने चले, हाँ यार मैं भी नहीं गई, ये चलिए खाने चले, हाँ यार मैं भी नहीं गई, अरे ये काम करें, हाँ मैंने भी नहीं किया, सब चीजों पे आपको आगे से यस 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 मिल रहा है, देन क्या पॉइंट है फिर साथ रहने का? वो एक्साइटमेंट है ना जो वो जीरो हो जाता है। तो शादी से पहले एक एक्साइटमेंट होती है। एग्जैक्टली। ओके। वो कहीं पे थोड़ा बहुत खाली रहना चाहिए, हाँ यार वहां चलते हैं, वो ट्राई करते हैं। तो ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था कि ये मेरी पर्सनल है भाई, सबका अलग अलग है। तो पर
सामने से दुनिया घूमी है लड़की ने भाई, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, साउथ में गई है, यहाँ गई है, वहां गई है। अब मेरे को तो ये भी शौक है, ये भी है, वो भी है, सब सब चीजें आती हैं। मैं कहा चलो अच्छी बात आती है तो फिर एक होता है ना अपोजिट अट्रैक्ट्स, वो चीज मेरे को नहीं हुई, वो सेम सेम सी लगी थोड़ी। मगर ना यार ये मैटर थोड़ा ठीक नहीं। तो फिर मैंने थोड़ा सा पॉइंट उठाया था घर पे, पर घर वालों ने बोला कि भाई नहीं ठीक है, लड़की इन चीजों पे थोड़ी वो करते हैं। लड़की का तो देख, तो राखी जो होती है वो पहुंची बेच बेच के, वहां से गुजारा किया लड़की ने, तब जाके परिवार यहाँ तक आया। और तू कह रहा है कि लड़की ऐसे ऐसे घूमी हुई है, नहीं करता मैं, ये कोई पॉइंट थोड़ी है। मगर यार बात उनको एक्सपीरियंस ज्यादा है। मैं ठीक है पापा, जैसा आप लोग बोल रहे हो, अब जी बड़े हैं, उनका आदेश जो मानना पड़ेगा। तो जी वो चीज मैंने मान ली। एक बार, दो बार, तीन बार में मिला हर बार यही पॉइंट था कि भाई मेरे को लॉयल्टी चाहिए, नथिंग एल्स। चलो भाई करते हैं। फिर सितंबर 2022 में जो है एंगेजमेंट होती है, अक्टूबर 2022 में शादी होती है। और मैं दोबारा बोल रहा हूँ, शादी होने से पहले मैं 1000 बार जिक्र करता हूँ, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली मैं अभी डाउन हूँ। गिव मी सम टाइम, मैं कर लूंगा सब कुछ बढ़िया। लॉयल्टी तेरे को चाहिए, लॉयल्टी मेरे को चाहिए, दुनियादारी मैं देख लूंगा, तू लॉयल रहे बस। ये चीजें क्लियर बार बार, लड़की शर्म आ रही है, अदाएं दिखा रही है, थोड़ा सा पैम्पर कर रही है, यही तो मेरे को भी चाहिए था। मैं फिर यही मेरे को चाहिए, और क्या चाहिए। तेरे को जैसा पहनना है पहन, घूम, नौकरी धंधा जो तेरे को करना है तू कर, हमारी तरफ से फुल फ्रीडम है, कोई रोक टोक नहीं। कोई सोचे भाई टिपिकल हरियाणी ना, भाई कोई फुल वो हरियाणा नहीं रहा आज के डेट में भी, जो करना है आप करो, फुल फ्रीडम है। वही फ्रीडम हमने लड़की को दी। कोई तेरा बैकग्राउंड है, कोई तेरा पास्ट रहा है, वी डोंट केयर। तू आज से मेरे साथ है, तू मेरी बन के रहे, आज से देखेंगे अपन। मेरा जो था मैंने उसको सब बता दिया, अगली ने बता दिया कि भाई वो तू ही है जिस, मैंने तो किसी को ऐसे भी नहीं करने दिया किसी को। तू ये जो साथ बैठा, आज मेरे साथ बैठा है मेरे, आज बाकी चीजें तो भूल जा। मैं बढ़िया बात है भाई, तूने बचा के रखा अपने आप को मेरे लिए, इससे बढ़िया मेरे को क्या चाहिए। मेरे साथी और चोरी होगी। फिर जी जैसे मैंने बताया, मैं जॉबलेस था, पढ़ाई मास्टर्स करके अपनी आया था इंडिया, फैमिली फंक्शन अटेंड करने, मैंने सब कुछ बताया। अब कई लोग पूछते हैं कि भाई, बोलते हैं मेरे को, साथ क्यों नहीं लेके गया भाई, तेरी शादी होगी तो क्या मतलब है, तू इंडिया छोड़ के चला गया उसको। भाई मैं साथ लेके इसलिए नहीं गया कि हर कंट्री के अपने रूल्स रेगुलेशंस हैं, पॉलिसीज हैं। तो इमिग्रेशन, अगर मैं वहां जाके उसको ले जाता साथ में, पहली बात तो ले जा नहीं सकता था क्योंकि मैं जॉबलेस था। आपके पास नौकरी होनी चाहिए ताकि अपनी फैमिली को, आपके बच्चे हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आप फाइनेंशियली उनको देखभाल उनकी कर सको, ये रूल होता है। बिल्कुल। जेब में मेरे पास कुछ है नहीं, घुमा रहा हूँ मैं अपने सारे कुंबे को बाहर, तो सरकार भी देखती है कैसे घुमाएगा भाई, तो हमारा और बेड़ा गर्क करेगा यहाँ पे आगे। तो इसीलिए बाहर कंट्रीज में देखा जाता है कि इंसान कितना फाइनेंशियली स्टेबल है, एटलीस्ट ही मस्ट हैव अ जॉब टू सर्वाइव, खुद का भी और फैमिली का। तो मैं गया, 1 महीने में, 1.5 महीने में नौकरी लग जाती है बढ़िया। जो मैं नेटवर्किंग इंजीनियरिंग मैंने की है, मेरी फील्ड में मैंने जॉब मिल जाती है बढ़िया। मैं बोले बाबा और क्या चाहिए था यार, लड़की मिल गई, नौकरी मिल गई, फैमिली खुश, मैं खुश, और तो चाहिए नहीं कुछ लाइफ में। तो मैं भाई सारे घर वाले खुश, मैं जाके नौकरी लगी उस दिन तो और भी खुश। तो जी ये बात नवंबर एंड में मेरी जॉब लगती है, 2022 की बात है ये। जनवरी आता है 2023, फरवरी आता है। मैं जब डॉक्यूमेंट्स उसके प्रिपेयर कर रहा था ना वीजा के लिए, तो हमने अपनी ईमेल एक्सचेंज कर ली थी, टाइम जोन अलग हो गया। अब वो यहाँ सो रही है, मैं वहां जा रहा हूँ, क्या पता कौन सा इंपॉर्टेंट ईमेल आ गया, उसका रिप्लाई तुरंत करना पड़ जाए। दैट्स व्हाई वी एक्सचेंज आवर ईमेल्स। तो मैंने उसी की ईमेल दे रखी थी, उसकी वीजा था, उसी के प्रोफाइल थी, सब कुछ उसका था। तो मैं ईमेल दे दे, उसने दे दी कि ये मेरी ईमेल है। मैं ठीक है, इसमें तो कोई बात ही नहीं थी, तो उसने ईमेल दे दी। तो जैसे कि ऑडियंस को पता भी होगा, नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ, अगर आपके पास जीमेल है, जीमेल की आईडी है, इट्स लिंक टू एवरीथिंग, सब कुछ, चाहे गूगल लोकेशन है, चाहे गूगल ड्राइव है, गूगल का कुछ भी सामान है, ईमेल आ गई, सब कुछ आ गया, उसमें लिंक्ड है वो। अगर जो कोई चोर है और उस चीज को नहीं पता इसका कि यार ऐसे लोकेशन में मेरी जा रही, ट्रैक हो रही है, वो तो फंस गया, वो तो फंस गया। somebody is नॉन टेक्निकल, वो तो डेफिनेटली अगर वो चोर है तो फंसेगा इन चीजों में। तो जी वहां पे मेरे को एक दिन आता है कि भाई हाउ वाज दी, जब कहीं जाते हैं तो आता है कि आपका रिव्यू कैसा है, इस होटल का रिव्यू दो, इस खाने का, रेस्टोरेंट पे आप गए थे, रेस्टोरेंट का रिव्यू। बिल्कुल मेल आती है, नोटिफिकेशन अलग से आती है। बिल्कुल। और वो नोटिफिकेशन मेरे को आई, हाउ वाज दी होटल। मैं यार ये तो यार होटल पे तो गई होगी, अपने फैमिली के साथ गई होगी, हो सकता है मेरे को बताएं। मेरे को सिर्फ इतना था, कहीं जा रही है एटलीस्ट बता तो देती, कोई रोक टोक तो तेरे पास है नहीं, मैंने क्लियर बोल रखा है, बट एटलीस्ट बताना है तेरे को। तो मैंने एकदम से पूछा कि तूने बताया क्यों नहीं कि तू गई थी वहां पे। शी सेड मैं तो गई ही नहीं, मैं तो गई ही नहीं। एक तो ये होता मैं अपने परिवार के साथ गई थी या दोस्तों के साथ गई थी, एक तो डिस्कशन होता वो,
और वो मोड़ के लेगी, मैं तो गई ही नहीं, कंप्लीटली डिनाई। बिल्कुल। अब या तो गूगल झूठा है भाई, या वो झूठी है। अब मैं सुंदर पिचाई को पकड़ूं या इसको पकड़ूं? इसको पकड़ो। मगर भाई इसको ही पकड़ता हूँ। अब जी मैंने उसको पूछा, मगर तू ये तो क्वेश्चन है ही नहीं, तू गई है या नहीं गई, तूने बताया क्यों नहीं, ये क्वेश्चन है सिर्फ, बात मत घुमा। वहां जी फिर वो पॉइंट था, मैं गया सारी ड्राइव में, मैं गया सारी लोकेशन में। लोकेशन तो जब से उसने आईडी बनाई थी लास्ट 9 साल से, वो सारी लोकेशन आ जाती है, किसी की आईडी में आ जाएंगे अगर लोकेशन होना तो। वो सारी 9 साल की लोकेशन आ गई, शादी से पहले की भी आ गई और शादी के बाद की भी आ गई। अब फिर मैं उसका नंबर मेरे पास था, ऑफकोर्स जो ऐप होती है हर नंबर की, हर टेलीकॉम ऑपरेटर की ऐप होती है, तो मैं उसकी ऐप में गया, वो नंबर देखा मैंने, मैं यहाँ सो रहा हूँ, बंदी उधर लगी है 1.5 घंटा 2 घंटा रात को, दिन में अपने ब्रेक टाइम पे गलत लीव लगा के। घर वालों को क्या पता, बेटी काम पे गई है, अरे बेटी लीव लगा के कहीं और भी जा रही है, उसका कौन पता करेगा। एब्सेंट लग गई ऑफिस, 1-2 छुट्टी तो ऑफिस में मिलती है, अब उन छुट्टियों में कहाँ जा रही है वो। घर वालों को तो ये है बेटी पैसे दे रही है घर पे, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ कर रही है, कैरेक्टर से कोई मतलब नहीं, नथिंग। अब इस चीज में अपनी बंदे की पर्सनल आस्था होती है भाई, मैं धार्मिक इंसान हूँ, नशे पत्ते मैं करता नहीं, बीड़ी सिगरेट में पीता नहीं, वो अपने इंसान की अपनी अपनी इच्छा होती है। अगली ने कुछ छोड़ा नहीं भाई, मेरे को नहीं जाना भाई सेक्टर 29, मेरी अपनी पर्सनल इच्छा है, जो जाते हैं भाई तुम जाओ, तुम्हारी इच्छा। अगली ने कोई क्लब नहीं छोड़ रखा दिल्ली एनसीआर का। हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द लाइफस्टाइल, जो कि उसने बताया कहां से उसको लत पड़ी खराब चीजों की, वो चीज बता रहा हूँ। बिल्कुल। दिल्ली एनसीआर गुड़गांव सारे क्लब नाप रखे हैं। और एक चीज और, जिस भी क्लब में हम जाते हैं ना, आजकल क्या हो रखा है, उसकी फोटो खींचते हैं वो लोग हर क्लब में। वो आपको पता भी नहीं होता कब खींच के कब पोस्ट कर दी, अगले दिन सुबह भाई देखता और मेरी बहन आ गई थी, वो खुद शौक हो जाते हैं घर वाले देख के। अब आज की डेट में भी पड़े हैं वो, और सारे फोटोज वीडियो जैसे पड़े हैं, दारू दूरू एंजॉय चल रहा है। अगेन मैं कह रहा हूँ हर एक की अपनी पर्सनल इच्छा है, बिल्कुल, बट मेरी ऐसे इंसान के साथ, खासकर अपनी पार्टनर के साथ, भाई मैं नहीं सह सकता। और भी कई नशे जो कि अलाउड नहीं है अपने यहाँ पे, वो नशे भी इलीगल हैं और वो चीज भी वो करती थी, जो कि उसने माना है, खुद का हलफनामा भी है उसका। ओके। फैमिली को कोई मतलब नहीं, भाई बहन बहने के साथ बैठ के पिया जा रहा है, ठीक है भाई। आप एक जो कानून, और मेरे ख्याल से ही मेरा अपना पर्सनल राय है, कानून और धर्म का एक बड़ा बेसिक एक डिफरेंस है। कानून हमें ये नहीं सिखाता कि आप 50 लोगों के साथ सोगे तो सोगे, कहाँ लिखा है कानून में आप 50 के साथ नहीं सो सकते, 100 के साथ सो जाओ, कानून थोड़ी लिखा है भाई साहब, वो आपको धर्म सिखाएगा वो आपको। लाइफस्टाइल जो है वो धर्म से मिलेगा, ये खा, ये पी, ऐसे चल, ऐसे बोल, तेरी ये लिमिटेशंस हैं, जेंडर स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज तेरी ये बनती हैं, तेरे को करनी पड़ेगी, ये चीज कानून में नहीं मिलती। पर कानून की आड़ में आके आजकल ये चल रहा है सोसाइटी में, तो कर दिया, माई लाइफ माई चॉइस। कहाँ लिखा है कानून में कि मैंने 60 लोगों के साथ सोगी मैं तो मैंने गलत कर दिया। यहाँ दिक्कत होती है, यहाँ पिसता है इंसान, और खासकर मर्द पिसता है, आज की डेट का जो मर्द है ना वो पिसता है यहाँ पे आगे, और खासकर उसकी फैमिली पिसती है। कहाँ जाए भाई हम कहाँ फांसी खाएं, उमर गया तुलसीबास, इन चक्रों में मरा है, और किस चक्रों में मरा है वो हम प्रूफ ही नहीं कर सकते। एक इंसान कैसे उस चीज को मान ले, कैसे उस चीज को हजम कर ले कि मेरा पार्टनर अपने सगे जीजा के साथ सो रहा है, मेरा पार्टनर अपने मैनेजर के साथ सो रहा है, और वो बोल रहा है सो व्हाट। आज की डेट में चलता है, आई एम सॉरी बोल तो दी, और क्या बोलूं मैं। और अगले ने सॉरी बोल दी तो जल्दी से जल्दी इट्स ओके बोलो, नहीं इट्स ओके बोलोगे तो अगली सुबह थाने में जाकर खड़ी हो जाएगी, ये सच्चाई है। तो भाई हमें तो नहीं सिखाया गया, कौन से स्कूल में सिखाई जाती हैं ये बातें, कौन से कॉलेज में सिखाई जाती हैं ये बातें, कि भाई आपका पार्टनर हो ना, ऐसे ऐसे जब इतने रिलेशन होने चाहिए, ये पास होना चाहिए, ऐसे डील करते हैं। हमारी सोसाइटी में इन चीजों का डिस्कशन नहीं है, बिल्कुल नहीं है, इसीलिए पिसते हैं हम। कैसे सोचें, क्या प्लान बनाए, कौन सा पाथ लें, किससे बात करें, बाप से करें, बहन से करें, दोस्तों से करें, रिश्तेदारों से करें, किससे करें भाई, है ही नहीं कोई इंसान बात करने के लिए। फिर क्या दिखता है, पंखा चुन्नी मिल जाए बस कहीं से, फिर होते हैं इंसान खत्म। पता ही नहीं कि रिएक्ट कैसे करना है, हैंडल कैसे करना है। चाहे उसको वो इंसान सोसाइटी में बिल्कुल मलंग 35 साल का इंसान है, पर जब ये सिचुएशन हो जाएगी ना, ये हो जाएगा, उससे गरीब कोई नहीं है फिर इंसान, बिल्कुल, सोच से भी और जेब से भी। वो सारी धन दौलत, वो महल, वो छाती चौड़ी जो करी थी ना 15 मिनट पहले, वो सिकुड़ जाती है बिल्कुल उसकी। यहां दिक्कत आती है फैमिली को भी और उस इंसान को भी, और यही हालत मेरी हुई। मेरी पेरेंट्स यहाँ बैठे, वो खुश हो रहे हैं, बेटे को नौकरी मिल गई है, बड़ा बढ़िया सेट हो गया। कहाँ जीरो से हमने स्टार्ट किया था, कहाँ कर्जा लेके हमने भेजा था, वो सारा कुछ क्लियर करके आज लाइफ में कुछ बना है, तो भाई प्राउड फील कर रहे थे।
अब कैसे बताऊं, जो तुम छाती चौड़ी करके घूम रहे हो समाज में खुद में, तुम्हारी असलियत तो ये है, तुम्हारे जो बहू पसंद करी थी ये कांड कर दी उसने। तो जी पहले तो मेरे को ही एक हफ्ता लगा ये सारे 34 बंदों के साथ मेरी जो एक्स वाइफ है वो सोई है 34 बंदों के साथ। और दोबारा बोल रहा हूँ, उसमें सगा जीजा भी आ गया, उसमें कजन भाई भी आ गए, उसमें फैमिली फ्रेंड्स भी आ गए, मैनेजर आ गए, कोई केबल ठीक करने आ रहा है, केबल टीवी वाले, वो हो गया। अब गलती होती है एक बार, दो बार, तीन बार, यहाँ जब हवस हो ना, हवस, वो गलती नहीं होती, वो होता है किरदार। जिसका जो किरदार ऊपर वाले ने लिख के भेज दिया वो खुद की भी हेल्प नहीं कर सकता, वो फिर वैसा ही रहेगा तो रहेगा, कोई कितना जोर ला लियो फिर। वही उसका नेचर था, जो अपना किरदार था वो अपना प्ले कर रही थी। अब ये मैं किसी को बताऊंगा अभी तो सुन के एक्टिंग कर रहा है, बैंड कहानी बता रहा है, ये थोड़ी होता है। अब मैं रखता हूँ कॉल रिकॉर्ड सामने, गूगल ड्राइव की फोटोज वीडियोज विद डेट। अब सुंदर पिचाई मेरा फूफा का लड़का तो लगता नहीं कि वो मेरी मानेगा और सब कुछ एडिट करके दे देगा मेरे को, या तो गूगल की मान लो। मैं तो सामने प्रूफ रख रहा हूँ, कोई आओ तो बैठो तो बात तो करो, प्रूफ तो देखो, मैं देने के लिए रेडी हूँ। फिर जाके लोगों को दिखाता हूँ, आप जैसे सलाहकारों से बात करता हूँ, भी लोग भाई तो सच्चाई है यार, ये तो गलत हो रहा है। अब एक ऑप्शन मेरे पास ये था, लगा के कुंडी और लगा के फांसी और कर देता काम। देखेंगे भाई, मैं तो गया यार, मेरा तो करियर भी गया, मेरी जॉब गई, मेरी रेपुटेशन गई, सोशल फाइनेंशियल सब कुछ गया मेरा तो। पर नहीं भाई, कब तक मरे लोग, कब तक मरे। एक बार तो ऐसा पॉइंट आएगा कि डिस्कशन करना पड़ेगा, जरूरी है। बंदे को बैठ के सोचना पड़ेगा, नहीं भाई बैठे यार, प्रशांत भाई जैसे लोग भी बैठे हैं, एक बार बात तो कर लें, क्या पता कुछ सलाह ऐसे दे दे, कुछ बैठ जाए दिमाग में मेरे, सही आ जाए। बस वो पॉइंट था। फिर भाई मका अलोंग विद द पेरेंट्स मैं ऐसे लोगों से सलाह डेफिनेटली लूंगा कि क्या करना चाहिए मेरे को। अब जी क्या होता है, ये सारा सच खुलती नहीं, ये मैं नहीं हूं, ये तो मेरा है ही नहीं। इनिशियली शी सेड नो, सबको डिनाई करती है, सब कुछ डिनाई कर दिया। पेरेंट्स बोल क्या है, सच्ची सावित्री है, पड़ोस में जाके पूछ, लड़की के एग्जाम्पल देते हैं, ऐसी लड़की होनी चाहिए, इतनी मेहनती लड़की है, तू हमारी लड़की ऊपर ऐसे लालच उठा रहा है, मगर तो दिक्कत होगी। फिर मैं प्रूफ ले गया सामने, ये देखो ये तुम्हारी लड़की का नंबर होगा, ये फोटोज वीडियो अर्धनगन पूर्ण नगन, ये तुम्हारी लड़की होगी, ये तो है तो यार हमारी लड़की। हाँ मम्मी सॉरी, पापा सॉरी। घर वालों ने भी पूरा, उसके भाई ने, उसके पापा ने पूरा ऑब्जेक्शन उठाया। तो उस समय तुम क्या कनाडा में थे या फिर? मैं कनाडा में था सिर्फ। ओके। वो लड़की यहाँ थी, वो यहाँ क्यों थी, बिकॉज आई वाज जॉबलेस, और मैं उसकी वीजा की फाइल लगा रहा था कि मेरी लगी थी, और फाइल के दौरान मैंने आपको बताया कि ऐसा पकड़ा गया। ठीक। वो सब यहाँ पे इंडिया में थे, मैं अकेला था बाहर। एक बार तो भाई ऐसे ही, अब फरवरी में बाहर ठंड बहुत होती है, बाहर गया मैं ऐसे ही नंगे पैर भाग लिया। होता ना, एक दिमाग में विचलित हो जाता है इंसान, क्या करें भाई, क्या करें क्या करें, ऐसे ऐसे बिल्कुल पागल है ना, बिल्कुल एंशियस, बिल्कुल किसको बताऊं भाई। घुटने ठंडे पड़ गए, पैर ठंडे पड़ गए, ऐसे बिना स्नो कोट की, बिना स्नो शूज के बाहर निकल लिया। अब चिल्ला के रोऊं कहाँ, रूममेट्स को बताऊं, किसको, एकदम से तो बताया भी नहीं जाता किसी को, बिल्कुल बिल्कुल नहीं बताया जाता, कोई प्रिपेयर ऐसे नहीं होता निकल इसके लिया। लिए। पड़ोस का देखा कोई पार्क में जाके रोया, जोर जोर से रोया कि भाई ये इस कहानी होगी, ये क्या कर दिया यार, एकदम से भाई बोले बाबा तुमने क्या दिखा दिया दिन यार। फिर शांत हुआ, उसको दोबारा फोन किया, उसको 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ते में एक एक करके कहाँ किससे कितनी बार मिली, बंदी को सब कुछ याद था। क्यों तूने किया, अपनी बहन को देखती थी, बड़ी बहन को, वो भी जब जाती थी अपने टाइम में घूमने फिरने, उसके पीछे स्कूटी बैठ के जाती थी, आज आज उससे मिल रही है, आज उससे मिल रही है, तो वो लत मेरे को भी लग गई। मगर मेरी गुनहगार तो बहुत बाद में है, बीच में ऐसे इंसिडेंट भी आए, बाप पड़ा है उसका हॉस्पिटल में, 4 दिन हो गए 5 दिन हो गए, तू होटल में क्या कर रही है सेम तारीख पे, तेरा बाप तो हॉस्पिटल में पड़ा है। वो स्ट्रेस हो गया था, स्ट्रेस निकालने के लिए उसको बुला लिया फलाने को, उसका स्ट्रेस निकल रहा है होटल में, बाप है हॉस्पिटल में। घूम फिर के बात आएगी किरदार पे, जिसका जैसा किरदार है वो वैसा करेगा, चाहे सामने बाप हो, चाहे खसम हो, चाहे उसकी माँ हो, चाहे उसका भाई हो, उसका किरदार वो फिर कहीं ना कहीं से लूप होल ढूंढेगा, कहां से निकल के मैं अपनी हवस में डालूं, बस वही इसका काम था। अब जी फिर 1 हफ्ते मैंने लगाया, 1 हफ्ता लगा टोटल, उसने सब कुछ फिर माना, उसने उसके घर वालों को दिखाया, घर वाले बोल रहे हमारी लड़की माफ, गलती होगी, बहुत बड़ी गलती होगी। अब ये सब होने के बाद 1 हफ्ता मेरे को लगा, 10 दिन लग गए। अब मेरा कंपनी वाला मेरे रिश्तेदार लगता है जो मेरी सुनेगा मेरी, अब मैं मेरी वाइफ ऐसे पकड़ी, मैं लॉग इन करके काम करूं, मैं कंपनी को आउटपुट दूं, अरे मेरी जिंदगी का आउटपुट क्या निकल गया, मैं कंपनी को क्या आउटपुट दूंगा भाई। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 15 दिन बाद मेरे को नॉट सस्पेंड, मेरे को टर्मिनेट कर देते हैं ऑफिस से, मैं हो जाता हूँ फिर से बेरोजगार। अब घर वाले देखते हैं भाई अकेला है वहां पे, खाना पीना कुछ है नहीं, वो पागल हो गया मैं तो जुलमाई। फिर वापस आता हूँ मैं इंडिया, कि तू ऐसा कर, तू इंडिया आ जा,
अभी फैमिली के लिए भी और मेरे लिए यही है कि एक दूसरे के साथ बैठें, डिस्कस करें, बात करें, ये करना क्या है। सारी बातें फोनों पे नहीं होती। बिल्कुल। मैं आया जी इंडिया, मार्च स्टार्टिंग 2023 में मैं इंडिया था। बैठे सारे, क्या करना है। अब जी कई लोग बोलेंगे कहीं ना कहीं तो गलत ये भी होगा, दूध का दूल्हा तो ये भी नहीं है। भाई कौन है? कोई भी नहीं। कोई इतनी, किसी ने इतनी, गलती सब करते हैं। पॉइंट इस गलती से सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे। भाई मैं अपनी गलती मानता हूँ बड़ी सभा में, मेरी गलती ये हुई, हमारी फैमिली से गलती हुई, जिन्होंने डिस्कशन के ये किया कि उसका इतिहास गलत था, उसकी कंपनी गलत थी। कंपनी जब हमारी होगी तो वो इंसान बदल सकता है। करके देखते हैं यार, एक बार क्या हुआ, ट्राई करते हैं। ट्राई करते हैं। ये बड़ी पाप कर दिया हमने, गलती नहीं करी, पाप कर दिया हमने। कैरेक्टरलेस इंसान को दूसरा मौका दे दिया, सबसे बड़ी मूर्खता कर दी हमने। मूर्खता, जो जिसके दिमाग में आ रहा हो वो शब्द यूज कर लो भाई, मैं उसको पूरी इज्जत से मानता हूं कि हमारी गलती थी, कि हमने ऐसे ये झोली उठा के उसके बाप कर रहा है, उसकी माँ कर रही है, उसका भाई कर रहा है, यहाँ तक हाथ जोड़ रखे हैं। जी हमारी संगत गलत थी, हम क्या करें, हमें पता ही नहीं हमारी लड़की कहाँ जा रही है, इसकी तो ये हमारे बिल्स भर रही है, हमने लगा सब कुछ ठीक कर रही है। अरे देख तो लो, रात के 1 बजे आ रही हो, कहाँ से आ रही है रात को 1 बजे? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? बाप की बनती है, बड़े भाई की बनती है, बड़ी माँ की बनती है, बड़ी बहन की बनती है, सॉरी। पर ना कोई किसी को ध्यान ही नहीं है, सब अपनी लाइफ में इतने मस्त हैं। और जैसे मैंने बताया, जैसे अगली ने बताया कि मेरे को तो लत बड़ी बहन की देख के लगी है, तो वो कहाँ ध्यान रखेगी जब खुद ही ऐसी है। तो उसके बाद इंडिया आके जी होता है कि चलो भाई ऐसा करते हैं, ठीक है भाई देते हैं एक मौका। एकदम से तो मेरे से भूले नहीं जानी, ना तो मैंने स्कूल में सीखी, ना मैंने कॉलेज में सीखी, ना समाज से सीखी। इस चीज को टैकल कैसे करूं, थोड़ा टाइम दे। अब इस चीज में जी ना तो, अब मैं बोलूंगा भी नहीं बोलूंगा, फिर भी एक तरह से सफाई मान लो, कुछ मान लो इस चीज को, हमने किसी उसको ये तक ही नहीं किया, नथिंग। ठीक है भाई कोई बात नहीं, ना दहेज लिया, ना दिया, ना कोई मारपीट, नथिंग। ऐसे अपने विचार ही नहीं, खुद कम करके खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इस चीज में क्या होता है, दूसरा मौका देने के बाद एज आई सेड मैं दोबारा जॉबलेस हो जाता हूँ। ठीक है, हम फिर घूमने फिरने भी जाते हैं, थोड़ा दिमाग थोड़ा ठंडा हो जाए, थोड़ा टॉपिक चेंज हो, थोड़ा शांति हो घर में, एक मौका देने के बाद। अब फिर मेरे को वापस जाना पड़ता है, ऑफ कोर्स आई एम जॉबलेस अगेन। फिर वही चक्कर करूं, वापस जाऊं, नौकरी देखूं। मैं वापस जाता हूं जुलाई के आसपास, और फिर अपनी नौकरी देखने लग जाता हूं। और इस सारे टाइम मोस्टली हम लॉन्ग डिस्टेंस ही रहे। टोटल 67 डेज मेरे साथ रही वो, हमारी फैमिली के साथ। अदरवाइज वो वर्किंग ही थी, शादी के बाद भी अपने घर ही रहती थी, वो उधर भी वो काम कर रही थी। ओके। और अभी भी कर रही है, वहीं थी। टोटल इन जो हमारे अपने ससुराल बोलते हैं वो 67 डेज ही रही। अब इस चीज में फिर जिम वापिस जाता हूँ, फिर नौकरी देखता हूँ। और वापस जाने के बाद यार बड़ा मौका यार, वापस जाने के बाद नौकरी ढूंढी रहता हूँ। नौकरी ढूंढते ढूंढते एक चीज होती है कि यार मैं देखता हूँ यार मेरे प्राइवेट पार्ट पे यार दिक्कत है कुछ यार। मगर यार क्या हो गया, मेरे को इन्फेक्शन टाइप थोड़ा फील हुआ। अरे बढ़िया तेरे नहा धोके रहना, बढ़िया वेल मेंटेन रहना, ये स्टार्टिंग से आदत थी अपनी। मगर यार हाइजीन का ध्यान हम शुरू से रखते हैं, ये तो दिक्कत हमें होनी नहीं चाहिए। मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, मैं डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे देखो कि क्या क्या है। वहीं कनाडा की बात है, जब कनाडा जाता हूँ तो डॉक्टर्स जी बाहर बिल्कुल खुले पूछते हैं कि भाई बताओ डिटेल में। अपने आने का ही था, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं था। उसने पूछा भाई हाइजीन का ध्यान रखते हो प्रॉपर, क्या आप खाते पीते हो, क्या मेडिटेशन। माँ जी कोई नशा पता नहीं, अपना दूध दही का खाना है, अपना सीधी बात है। और ड्राई फ्रूट्स जो भी है मौसम के अनुसार खा लिए, और कोई गलत खाना पीना नहीं, और कोई हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखा जाता है। सब कुछ उसने पूछा, कितने आपके रिलेशन रहे हैं, कितने आप लड़कियों से फिजिकल कॉन्टैक्ट हुए हो, जो भी आपका, सब कुछ पूछा। मैंने सब कुछ बताया। मगर जी ये तो शौक ही नहीं है अपने, क्या बॉडी काउंट, क्या बात कर रहे हो आप। हाँ फिर वो करता है कि आपकी शादी, आपने बताया माँ जी हाँ शादी हुई थी। उसने आइडिया लगाया, हो सकता है आपकी वाइफ का पास्ट ऐसा रहा हो, हाइजीन की दिक्कत। माँ जी हाइजीन, अब मैं उसको क्या बताऊं कि 35 जगह गू खा चुकी है वो इन्फेक्शन। डॉक्टर क्लियर बोलता है आपको 90% चांस आपको इन्फेक्शन वहां से मिला है। वहां बिल्कुल मिल सकता है, कोई दो राय ही नहीं है। अब एग्जैक्ट टेक्निकल टर्म तो मेरे को नहीं पता, सेक्सुअल इन्फेक्शन होता है, गोनोरिया पता नहीं क्या है, ठीक है। तो फिर उसकी दवाई, अब जैसे ही मेरे को ये चलता है पता, भाई मेंटली मैं पागल, असली वाला पागल। मैं वहां पागल खाने में भी रहा। मेरे को 3-4 महीने मेरी पर्सनल हाइजीन का ध्यान, मेरी सिस्टर वहां पे दूसरे शहर में रहती है, जीजा मेरे वहीं। मेरे पर्सनल हाइजीन का ध्यान तक भी मेरे जीजा ने, मेरी बहन ने रखा। पर्सनल हाइजीन का ध्यान एक बहन रख रही है अपने भाई का, इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी। मेरे को पता ही नहीं, मैं उनको गाली दे रहा हूँ, हट बहन दूर हो मेरे से चल, कि मेरे को पता ही नहीं कि लगती क्या है मेरी, ये लगता क्या इंसान, मेरा जीजा लगता है। मैं भूल गया, कैलेंडर खोल के देखता हूं तो मेरे को वाकई में ध्यान नहीं है कि ये दिन ये महीने मेरे गए कैसे हैं, ध्यान ही नहीं। दिमाग में क्या बैठ गया, क्यों कभी सीखी नहीं व्हाट इज डिप्रेशन, हाउ टू डील विद डिप्रेशन,
कैसे आता है ये, कैसे निकलता है ये, किसने बताई बात? कहाँ सीखूं, कहाँ जाऊं, किससे शेयर करूं? वो दिमाग में बैठा 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 वो भर गया बिल्कुल। आई वाज फुल एंड आई हैड नोबडी टॉक विद। माँ भाई फिर इलाज चला। ये जो फूड पाइप है मेरी खराब हो गई थी, लत लगी थी मेरे को कॉफ़ी और शुगर की। मेरे को डोनट्स चाहिए, मेरे को कॉफ़ी चाहिए। कॉफ़ी के लिए कोई पानी नहीं चाहिए, सिर्फ कॉफ़ी पाउडर दो। मैं सूखे कॉफ़ी पाउडर में 2 चम्मच 3 चम्मच सूखे कॉफ़ी पाउडर में खा रहा था। मैं को रोक के देखो, मेरे को कोई टोक के देखो, नहीं माननी किसी की। लत लग गई। किसी को दारू की लगती है, किसी को, मेरे को इस चीज़ की लगी। मीठा चाहिए और कॉफ़ी चाहिए बस। ये फूड पाइप मेरी खराब हो गई, बिल्कुल खराब। मैं सिर्फ लिक्विड जा रहा था अंदर। अगर कुछ भी सॉलिड खाऊं, एक टुकड़ा भी एक रोटी खाऊं, तो मेरे को दुख रहा था, वो अंदर नहीं जा ही नहीं रहा था। वो फूड पाइप खराब। पोटी कर रहा हूँ, खून आ रहे हैं, खांसी कर रहा हूँ, खून आ रहे हैं, आगे इन्फेक्शन हो गया, पागल मैं वैसे मेंटली हो गया, ये मेरा पेट हुआ पड़ा है, कहाँ जाऊं भाई? अंदर पता नहीं क्या, मेरे ध्यान ही नहीं, मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, मैं क्या सोच रहा था, कुछ पता ही नहीं। ये हालत होगी। जैसे तैसे करके शायद 2023 की एंड आते आते साल के मैं थोड़ा ठीक हुआ। 23 एंड तक आते आते काफी टाइम लग गया मेरे को, काफी महीने लगे मेरे को ठीक हुआ मैं। कि इससे बातचीत नहीं, कोई रोक टोक नहीं, क्या पता कौन क्या सोचेगा। डॉक्टर से हरी झंडी मिली। अक्टूबर की बात है कि भाई अब ये बाद में अक्टूबर 2024 की बात है, उससे पहले बहुत कुछ हुआ, बट ये जो फिजिकली मेंटली और खासकर जो इन्फेक्शन मेरे को हुआ था वो अक्टूबर 2024 में जाके मेरे को डॉक्टर ने हरी झंडी दी। नाउ यू आर फाइन। आयुर्वेदिक दवाई ली थी, इंडिया से मंगवाई थी। अब इस चीज में वो सारे इंडिया ही थे, मैं वहां अकेला था। जैसे तैसे करके कभी कभी बहन आ जाती देखभाल करने के लिए मेरे को। अब वो काम कर रही थी, जैसे मैंने बताया, थोड़ा ठीक होता हूँ, देखता हूँ मैं। ऑफिस वालों ने उसको फोन दे रखा था। अब सेम गलती दोबारा क्यों करेगी? इसको तो मेरी ईमेल आईडी पता है, पकड़ लेगा फिर। बिल्कुल सही बात। ऑफिस वालों ने उसको फोन दे रखा था। उस फोन से करने लगी अब वो काम। वो उस फोन से करने लगी लोगों को अप्रोच। जैसे तैसे करके, मैं ये नहीं बता सकता कैसे मेरे पास उसका इंस्टाग्राम आया, बट आई हैड एक्सेस ऑफ सोशल मीडिया एज वेल। और वो वहां फिर बातें कर रही है, आंचल महेश से बात करनी है, मेरी बात करवाओ उससे, मेरी मीटिंग करवाओ उससे, मेरा ये करवाओ उससे। और फिर दोबारा ऐसे प्रूफ हाथ लगते हैं कि वो फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में फिर घुस गई। फिर से आपके पास सारे एविडेंसेस आ जाते हैं। एग्जैक्टली। घूम फिर के बाद फिर वहीं आएगी, तीसरी चौथी बार फिर बोल रहा हूँ। किरदार, जिसका जैसा किरदार है वैसा ही वो निभाएगा। वैसा ही रहेगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन महीना अलग रह लेगा। वो घूम फिर के वो हरकत वैसी करेगा जैसे ऊपर वाले ने उसको बना के भेज रखा है। चाहे इसमें बिल्कुल। लड़का है, चाहे लड़की है, चाहे कोई भी है, चाहे कोई जानवर है। अब कैसे समझिए, फिर मौका दूं? फिर तो मेरे को ही बोल दोगे तुम इसको भागो पैंट में, ऐसा क्यों है, ये पागल है। तो मैंने जी फिर घर दिखाया, घर बताया, घर वालों ने क्लियर बोला भाई इससे अब अलग, डेफिनेटली अलग। बिल्कुल। चाहे इसमें रिश्तेदार, पड़ोसी, समाज कुछ बोले, हमारी अपनी लाइफ भी देखनी है। अब इस जो सारी चीज मेरे से हुई, कौन आया मेरे साथ, कौन था मेरे साथ? नोबडी। बेशक से आप जब खुश हो गए ना, आप दुनिया दिखेगी, अरे ये भी अपना यार है, वो भी अपना यार है, खास देख टीम तेरे भाई की टीम है। जब माड़ा टाइम आएगा ना, जब रिजेक्ट पता चलेगा कौन इंसान आपके साथ खड़ा है। ये बातें किताबों में अच्छी लगती, प्रैक्टिकल होता है ना जब, बिल्कुल जब पता चलेगा वाकई में भी कौन आपके साथ खड़ा है, कौन अपना है, कौन नहीं। तो जी घर वालों ने मना कर दिया कि भाई तू नहीं स्टैंड लेगा, अब तो हम स्टैंड लेंगे, किसके लिए मना है, तू भी हाँ करेगा। मैं तो हाँ क्यों करूंगा भाई? वो ही मना कर देते हैं कि भाई ऐसा करते हैं, उसको फैमिली को अप्रोच करते हैं कि भाई तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। मैं बताता हूँ उसको कि भाई म्यूचुअल डिवोर्स ले ले। तू इस कहानी में मेरे को महामूर्ख, चीटर, धोखेबाज जो तेरे को बताना तू बता, पर मेरे से दूर हो जा। अपनी साइड को जो भी आपको दिखाना बताना तो हो बता दो, लेकिन अपने पड़ोस, रिश्तेदारी, जो तेरे को बताना कि है लड़का गलत है, लेकिन म्यूचुअल डाइवोर्स मुझे दे दो। म्यूचुअल डिवोर्स दे दो। बिल्कुल। ना तेरे बाप से, ना तेरे से, ना कभी तेरी फैमिली से कभी 1 रुपया मांगा, और ना हमें चाहिए। वी नेवर डिमांडेड एनी सिंगल रुपी, कभी नहीं। हमारी तरफ से मिल जाएंगे तोहफे ताफे, पता नहीं क्या मिल जाएंगे भाई, क्यों ना दे भाई। बहन है, माँ बाप हैं, ऐसे ही वो हमारी फैमिली का मेंबर बन गई थी, ठीक है ना। द मोटिव वाज नॉट टू मेक हर द क्वीन ऑफ द फैमिली, द मोटिव वाज टू मेक हर द पार्ट ऑफ द फैमिली, जैसे बाकी मेंबर्स हैं, जो कि हम कर रहे थे। अब जी लड़की ने लगा, ठीक है मैं ना 1 हफ्ते में बताती हूँ। ओके। व्हेन आई डिस्कस्ड कि ऐसा कर म्यूचुअल डिवोर्स दे दे, तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता ये सब। तू ऐसी ही है ना, मेरे को कोई सफाई चाहिए, तूने करा है, आई एम सॉरी, ये सब मेरे को नहीं चाहिए। तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, ठीक है ऐसा कर, मेरे को 1 हफ्ता का टाइम दे। ये बात आ गई अब 2024 स्टार्टिंग की आ गई। 1 हफ्ते बाद फिर फोन आता है मेरे पापा के पास पुलिस का कि आपकी बहू ने तो आपके ऊपर मारपीट, दहेज का केस लगा दिया। अब इस बात पे ना तो
उसकी तरफ से, उसके घर वालों की तरफ से कोई मीटिंग हुई ना, बात हुई, सीधा पुलिस में जाके खड़े हुए। ओके, जो पहले लोगों ने मीटिंग वगैरह कराई थी फर्स्ट हाँ में, हाँ हाँ, वो नथिंग, कोई अवेलेबल नहीं। कुछ नहीं, कोई नहीं आया। चौकन्ने, भाई मांगो तो म्यूचुअल डिवोर्स था तो हमारे ऊपर आ गई। फिर आप जैसे सलाहकारों से लोगों से बात करते हैं, बैठते हैं, वो बताते हैं, वो हंसते हैं। अरे यही सब तो चलता है, खाली हाथ कौन जाना चाहिए? समाज में चल रहा है, मारपीट दहेज लगा दो, आगे से पैसे मिलेंगे। तुमने मांगे हैं नहीं मांगे वो तो भूल जाओ, वो नहीं कोई वो नहीं मैटर करता। लड़की जाके खड़ी होगी थाने में तो बस वो इसी उसी की चलेगी। ये कड़वा सच है आज की। ये जो लॉ ऑफ इक्वालिटी है ना, ये सिर्फ पेपर्स पे ही है। अब उस चीज में वो, मेरे केस में तो नहीं है, बट जो सोसाइटी में चल रहा है, मेरे ससुर ने मेरा रेप करने की कोशिश करी। बड़ा आम चीज है ऐसे ये भी, तो, हाँ, बड़ी आम चीज है। चाहे उसने नजर उठा के भी नहीं देखी ससुर ने, ऐसे आरोप भी लगा देते हैं, ऐसे काफी आरोप सारे लगा cases। देती हैं। भाई किसी ने देखा, कोई गवाह, कोई चोट का निशान, कोई कुछ तो नहीं, कुछ नहीं है। तो तेरा ससुर का कहाँ, कैसे, कब, इस चीज का कोई जवाब नहीं होता। ओ, तब करा और अब याद आया। अब याद आया, और उस बीच में हंसी खेल के, फैमिली फंक्शंस के, सब। मिलना जुलना सब कुछ हो रहा है, और इस दौरान ही वो तेरा रेप भी कर गया। तेरे को शर्म आ रही? तेरे बाप की उम्र का कोई इंसान तेरे साथ ऐसे कर रहा है, तेरे बाप से ज्यादा इज्जत कर रहा है तेरी, और तू उसके ऊपर ऐसे इल्जाम लगा रही है। तो गए जी हम थाने में। मैं तो दोबारा बता रहा हूँ, मैं कनाडा में था इस टाइम पे। तो इस दौरान मेरे घर वाले, मम्मी पापा जाते हैं वहां पे थाने में, और मिलते हैं उनसे। हाँ जी बताओ जी क्या बात है, आपने मारपीट दी है, कोई गवाह है, कुछ है आपके पास? जी वो तो कुछ नहीं है, बट आपकी बहू बोल रही है। तो कुछ तो होगा जी, लड़के को और बुलाओ जल्दी। अब लड़का कैसे है? माँ ठीक है जी, माँ ये फरवरी की बात, फरवरी मार्च 2024 पे आ गए हम। मार्च आ गया, माँ जी ठीक है, मैं अभी तो एकदम से कैसे आऊँ, मैं अभी थोड़ा स्टेबल हुआ हूँ, मैं जॉब देख रहा हूँ, मेरी जॉब लग जाने दो। एंड मेरी जॉब लग भी जाती है ठीक होने के बाद। तो माँ जी मेरे को थोड़ा टाइम दो। अब अप्रैल में मेरे साथ क्या होता है, अप्रैल 2024 में जहाँ मैं रहता हूँ कनाडा में, वहाँ आग लग जाती है। जो लैपटॉप, जैसे लकड़ी का टेबल ये रखा है, लकड़ी के टेबल पर लैपटॉप था, लैपटॉप की जो बैटरी ब्लास्ट हो जाती है, लकड़ी की दीवारें होती हैं बाहर, वो सारा जल जाता है। मेरे कपड़े, पासपोर्ट, 10वीं 11वीं सब कुछ, एवरीथिंग इनटू एशेस। मेरे पास कुछ नहीं रहता। अगले दिन मैं पहनूं, अगले दिन मैं अंडरवियर क्या पहनूं, मेरे पास वो भी नहीं था। क्या करूं? अब उस चीज के प्रूफ मैं दे रहा हूँ, जो वहाँ वुडस्टॉक पुलिस फोर्स थी, पुलिस के, फायर ब्रिगेड के, जो भी था, घर वालों के, जो मकान मालिक थे, उन सबका बयान, सारे प्रूफ मेरे पास। आईओ से मेरी बात चल रही है, एसएचओ से मेरी बात चल रही है। नहीं आना पड़ेगा। आऊं कैसे? दिलवा दे पासपोर्ट, सरकार तुम हो, दो दिलवाओ मेरा पासपोर्ट, करो इमिग्रेशन में बात और मैं तो आ जाऊंगा। मेरे माँ बाप जा तो रहे हैं, तू कर डिस्कस, किसी और के थोड़ी बिठा रखे हैं, जो बात करनी है करो। मेरे फोन करो, वीडियो कॉल पे करो। अरे कहाँ 2025 चल रहा है, करो ना वीडियो कॉल पे बात। तुम बैठा हूं मैं, करो वीसी से ज्वाइन। वीसी से करो मेरी बात। अगर मैं कोई इग्नोर कर दूं कॉल, तो मैं गुनहगार तुम्हारा। तो मैं ना रिटर्न में लिख के दिया हो, मौखिक लिखित हर तरीके से मैंने लिख के दिया। मैंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे मेरे साथ सीन है, मैं इन्वेस्टिगेशन में बिल्कुल कोऑपरेट करूंगा, 100/100 करूंगा। चाहे तुम रात को मेरे को 3 बजे उठाओ, चाहे कनाडा में कितना ही बज रहे हैं, मैं उठाऊंगा फोन, बिल्कुल फुल कोऑपरेट करूंगा। अब इस चीज में जी आगे से हमें रिश्वत मांगी जाती है। नाम कट जाएगा तेरे माँ बाप का, तेरा तेरा रह जाएगा। ये काम भी हो सकता है, लाख रुपए दे, अरे 90 दे दे, ऐसा करते हैं, 80 में डन करते हैं। डील चल रही है, डील चल रही है। और एक बात और, कोई मानता हो तो यार इंडिया विश्व गुरु बन गया, बैंगन बन गया इंडिया। कैसे बन गया विश्व गुरु? भाई तेरे, तुमने कैमरे तो लगा दिए हर जगह। जो ये पैसे लेन देन होता है ना, ये होता है वॉशरूम में, ये होता है किचन में, जहां कैमरे नहीं लगे होते। ये पुलिस वाले एक कदम आगे चलते हैं। आई रिपीट, हर कोई एक जैसा नहीं होता, बट जो मेरे साथ हो तो बताऊंगा। अब मैं कैसे मान लूं भाई सारे 100 ठीक है? मेरे साथ बीती है, मेरे बाप के साथ बीती है। मेरे माँ बाप वहां 3 घंटे चक्कर काट के आ रहे हैं वहां पे, हैं कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है, क्या मांग रहे हो ये सब, क्या क्या बातें कर रहे हो आप तुम? हमने कुछ किया नहीं, तुम्हें रिश्वत दे दो, किसी को दे दो भाई। 80,000 में से हम 80 रुपए भी नहीं देते जी। हमने कुछ किया नहीं है, जो भी कानून कार्रवाई आपकी बनती है आप करो। लड़का जब आएगा आ जाएगा, तुम्हें उससे बात करनी है करो, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, और हम जाने हमारा काम जाने। मैं पूरे टाइम पे, अब जी बाहर जब बैठे हो तो आप, पुलिस इस चीज में पीसी से लगती है, पासपोर्ट बनता है जब, चाहे आप इंडिया हो चाहे इंडिया से बाहर हो, पासपोर्ट बनने से पहले पुलिस आपके घर आती है, डेफिनेटली आती है। अब मैं रेसिडेंट तो, जो सिटीजन हूं मैं तो इंडिया का सिटीजन था, वैसे वहां वर्क परमिट पर था मैं, तो पासपोर्ट करता हूँ वहां पे अप्लाई में। तो पुलिस आती है इंडिया, अपने घर पे आती है यहाँ पे। अब वो देखती है तो इसकी तो पुलिस केस लग रखे हैं। अब पुलिस केस लग रखे थे मेरे पास 4-5, ये मारपीट दहेज जो लगा रखे, ये लग रखे थे केस।
अब केस लगे तो मेरा पासपोर्ट कर दिया होल्ड पे। अब मैं इंडिया आऊं कैसे? तुमने ही केस लगाए, तुम ही इंडिया बुला रहे हो, पासपोर्ट मेरा बन नहीं सकता क्योंकि मेरे ऊपर पुलिस केस लगे, तो मैं आऊं कैसे कोऑपरेशन के लिए? ये बताओ भाई, बड़ी दिक्कत, बड़ी समस्या हुई। माँ बाप वहां पिस रहे हैं, मैं यहाँ पिस रहा हूं, कैसे जाऊं? जैसे तैसे करके फिर जैसा मैंने बताया, मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। ट्रीटमेंट मेरा अक्टूबर 2024 में डन हो जाता है। फिजिकली मेंटली डॉक्टर मेरे को दोबारा बोल रहा हूँ, डॉक्टर मेरे को हरी झंडी दे देता है, नाउ यू आर फिट एंड फाइन, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। मैं चलो भाई ठीक है, एक तो समस्या हटी। उसके बाद जी मैं जाता हूँ, मैं जहाँ पे अपना हर कंट्री में कॉन्सुलेट होते हैं, तो मैं अपने जाता हूँ जो कनाडा में कॉन्सुलेट होता है, मेरे से काफी दूर होता है, वो कई हजार किलोमीटर दूर होता है। तो मैं जाता हूँ उसके पास कि मेरे को ईसी दे दो। ईसी स्टैंड्स फॉर इमरजेंसी सर्टिफिकेट। ईसी लेके कोई इंसान, अगर आपका पासपोर्ट गुम हो गया, फट गया, जैसे जैसे लॉस्ट हो गया, तो आप ईसी लेके कॉन्सुलेट के पास जाओ, ईसी लेके आप इंडिया एक बार के लिए जा सकते हो। मैं कोई ईसी दे दूंगी। पासपोर्ट में इतना टाइम लग रहा है, मैं सारी कहानी बताता हूँ उसको, जी ये कहानी होगी, मेरा इंडिया जाना बहुत जरूरी है, मेरे माँ बाप को टॉर्चर कर रहे हैं पुलिस वाले उधर। वो इमिग्रेशन, ये बात हो जाती है फिर जनवरी 2025 आ जाता है। ये करते करते जनवरी 2025 आ गया, ये सब सहते सहते वो फिर मेरी बात सुन के बोलता, भाई तू तो फंसा हुआ है, तू ऐसा कर, तेरे को ईसी दूंगा ना, तेरे को लाइफ टाइम तंग करेगा वो। तू ऐसा कर, तेरे को मैं शॉर्ट टर्म पासपोर्ट बना के दे देता हूँ। एक चीज तो बतानी भूल ही गया, बीच में पुलिस वाले मेरे को धमकी देते हैं, बात ऐसी है 80,000 रुपये दे दे, नहीं तो एलओसी काट देंगे तेरे नाम की। आपको पता ही होगा एलओसी, एलओसी स्टैंड्स फॉर लुक आउट सर्कुलेट नोटिस। जो इंडिया से बाहर क्रिमिनल बैठे हैं, इंडिया नहीं आ रहे, अब उनके खिलाफ सरकार जारी कर देती है। कि सरकार, आई रिपीट, सरकार खुद जारी करती है, वो डिपार्टमेंट मैटर करता है। मेरे केस में डिपार्टमेंट था पुलिस वाले एलओसी जारी कर देते हैं। और इस चीज का मेरे को नहीं पता होता कि मेरे को लगा धमकी दी जा रही है, अब तक एलओसी नहीं है। एलओसी आप कर भी हो तो कम से कम इन्फॉर्म तो करो, मैं ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये कर देंगे। भाई जनवरी 2025 में मेरे को वो इमिग्रेशन वाले पासपोर्ट दे देते हैं बना के, शॉर्ट टर्म पासपोर्ट, सिर्फ 6 महीने का। तू जा अपना काम करवा, अब फिर नया पासपोर्ट तू अपना इंडिया ही बनवा लियो, जब भी तेरा केस, वो तेरे केस के ऊपर डिपेंड है, हमें नहीं पता। माँ जी ठीक है, मेहरबानी आपकी, मैं चला इंडिया। जैसे ही मेरा पासपोर्ट, 20 जनवरी 2025 को मेरा पासपोर्ट की इश्यू डेट है, और 30 जनवरी 2025 को मैं इंडिया था। 10 दिन के अंदर अंदर अपना सामान पैक करा, सब कुछ अपना जो भी वहां की जिम्मेदारी थी मेरी पूरी करी मैंने, ताड़ा लगा के मैं 30 जनवरी वापस था। बड़ा खुश हुआ, कम से कम पेरेंट्स से तो मिलूंगा, अरे एटलीस्ट फिजिकली सपोर्ट तो करूंगा। भाई बैठे हो तुम, एक इमोशनल सपोर्ट तो एक दूसरे को मिलेगा। उसके लड़के के साथ क्या क्या हुई, वो भी अब एकदम से भाई क्या क्या झेल के तू आया है, वो बात करेंगे क्या क्या इन्होंने झेला है यहाँ पे। जैसा कि हमने डिस्कस किया इस इंटरव्यू से पहले, 60-65 की एज में आके पेरेंट्स को होता है, ले भाई अब चैन से जिएंगे यार, आराम से जिएंगे, अब आराम से जिएंगे भाई, अरे बतेरा देख लिया, बतेरा धक्के खा लिया लाइफ में। और अब सोचो उन पेरेंट्स पे क्या बीत रही होगी, अब लड़के की शादी करी थी और अब इस चक्करों में, कोर्ट के चक्करों में, थाने के चक्करों में हटना पड़ेगा। जो कभी ऐसा होता है ना, कभी हमने थाने चौकी कभी गई नहीं, कभी गई नहीं, और वो आज फेस कर रहे हैं, वो आज फेस कर रहे हैं, वो भी हमारी वजह से। वो भी तो हमारी इंसान वजह से। कितना गिल्ट में होगा। बिल्कुल जी, मैं वाकई में इस चीज से गिल्ट में था, पर एक दूसरे को सपोर्ट किया, समझाया कि भाई एटलीस्ट साथ खड़े हैं तो देख लेंगे जो भी होगा आगे। फिर जी जैसे ही मैं एयरपोर्ट पे उतरता हूँ 30 जनवरी 2025 को, इमिग्रेशन पासपोर्ट वाला, ये बात मैंने पहले ही बताई, पासपोर्ट लेके कभी मेरा इधर भागे, कभी उधर भागे। मगर इसको केस दिख गए होंगे मेरे, जो केस लग रखे हैं, मारपीट दहेज, इसलिए कर रहा है इधर उधर। थोड़ी देर में देखता हूँ सीआरपीएफ वाले 4 जवान मेरे, 2 इधर खड़े, 2 इधर खड़े। एयरपोर्ट पे सीआईएसएफ होती है, एयरपोर्ट पे हमारी सीआईएसएफ होती है, तो सीआईएसएफ वाले 2 इधर 2 इधर, तो 4 जने। माँ भाई चलो माँ जी चलो, वो ले गए अपने ऑफिस में। माँ जी क्या मैटर है, हालांकि मेरे को आइडिया था कि दहेज वगैरह ये वही सब होगा, वही सब होगा। तो उन सीआईएसएफ वालों ने मेरे को बताया तेरे खिलाफ एलओसी इशू थी, और एलओसी का मतलब भाई जो भी मुजरिम आता है कंट्री में उसको तुरंत पकड़ लेते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं। इमिग्रेशन के पास तो पावर नहीं अरेस्ट की, तो हमें बोला कि ऐसे ऐसे इसको देखो, जब तक जिसने केस कर रखा है हरियाणा पुलिस ने, जब तक वो आएगी। मैं सुबह 7:30 बजे यहाँ पे आ जाता हूँ इंडिया, दिल्ली एयरपोर्ट आईजीआई। तो जी वहां से फिर सीएसएफ वाले मेरे को बिठा के रखते हैं, हालांकि कोई बात नहीं, सैल्यूट टू आवर आर्म्ड फोर्सेस, बढ़िया पूछताछ करी और कोई दिक्कत नहीं है। 12:30-1 बजे तक मेरे को बिठा के रखा। फिर आती है 2 बजे हरियाणा पुलिस, 1:45 बजे, 1:30 बजे हरियाणा पुलिस आती है, और इधर से इमिग्रेशन वाले, सीआईएसएफ वाले, पूरा झुंड बना के, अब जो देख रहे हैं आम, आप जैसे लोग, आम लोग देख रहे हैं, क्रिमिनल होगा, क्या पता क्या क्राइम करके आया बाहर से। बिल्कुल, जो वहां देख रहे होंगे आसपास, वो एक अलग से छोटी छोटी बातें वैसे भूली जाती है, बातें नहीं भूली जाती। हाँ, सबके सामने आपको इस तरीके से ले जाया गया है, इंसान बाहर खड़े हरियाणा पुलिस, आओ भाई वेलकम वेलकम वेलकम, आओ बैठो। 2 जिप्सी तैयार खड़ी है हरियाणा पुलिस के जाने के लिए।
अब जी बैठते हैं, चलो जी फॉर्मेलिटीज होती हैं, हैंड ओवर कर देते हैं पेपर्स जो भी है, हरियाणा पुलिस साइन करती है, इधर से इमिग्रेशन वाले और सीएसएफ वाले साइन करके मेरे को लेके चले जाते हैं। कहाँ लेके जाते हैं? जिस थाने में मेरा केस चल रहा होता है। तो लगभग 2:30 बजे पहुंच जाते हैं। तो जी वहाँ बिठाए रखते हैं और शाम को 7:30-8 बजे तक। अब पुलिस को बिल्कुल अलाउड होता है, अपने पास रख सकते हैं, पर 24 घंटे तक, 24 घंटे से 24 सेकंड भी ऊपर हुई ना तो कोर्ट में पेश करना पड़ता है, अनलेस कोई सरकारी छुट्टी पड़ रही हो। अब 24 घंटे थाने में नहीं रहना तो चीज आती है पुलिस बेल, विच इज डिफरेंट फ्रॉम कोर्ट बेल, आपको पता ही है जी। अब पुलिस बेल ऐसे नहीं मिलती, ना, सेवा पानी तो करनी पड़ेगी इनकी। तो वहां फिर घूस मांगते हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, देखो जी मैं 3 दिन की ट्रैवलिंग करके आया हूँ, कल जो सवाल जवाब आप पूछोगे मैं बिल्कुल देने के लिए रेडी, मैं हाजिर हो जाऊंगा, चाहे आप लोग साथ चलो। मैं भी कुछ भी मेंटल स्टेट मेरी ऐसी नहीं है कि मैं कुछ भी सवाल जवाब कर पाऊँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। बैठ यहीं पे, मैं बिठाए रखो भाई। जैसे तैसे करके भाई, पता नहीं जैसे उन्होंने 20,000 में डन होता है कि भाई इसको जाने दो, नहीं तो मेरी तो तबीयत खराब हुई थी, बाकी बता रहा हूँ। उस दिन खाया नहीं पिया नहीं, ट्रैवलिंग इतनी ज्यादा होगी, तो 20,000 रुपये देके मेरे को पुलिस बेल पे बाहर आता हूँ मैं, और फिर बाद में कोर्ट में मेरी बेल लगती है। हर एक की, जो मेरे पेरेंट्स की, हर एक की अलग अलग बेल लगती है। अब इस चीज़ में वकील की फीस चल रही है, कोर्ट बेल की अलग चल रही है, और उस टाइम से फिर जो मैं डिफेंड ही कर रहा हूँ खुद को, कि जो मैं मारपीट दहेज मेरे पर केस लग रहे हैं, मैं खुद ही अब तक डिफेंड कर रहा हूँ। मैंने जो अडल्ट्री के प्रूफ मेरे पास थे, मैंने अटैक नहीं किया अभी तक नहीं करा, अभी तक नहीं किया था। और काफी सारे केसेस तुम्हारे ऊपर डाले हुए हैं, 498 का भी डाला हुआ है, एफआईआर हुई है जिसमें, बिल्कुल जी। उसके अलावा डीवी भी है, उसके अलावा मेंटेनेंस है, जो इंसान खुद कमाता है, बिल्कुल उसने मेंटेनेंस भी डाला हुआ है, बिल्कुल, उसकी वजह से मेरी नौकरी गई, और वो खुद कमा रहा है, फिर भी वो डाले हुए हैं, फिर भी वो डाला हुआ है। बिल्कुल सही। तो फिजिकली, मेंटली, जॉब, मेरा ड्रीम, मेरे सपने, एक मेहनत करके किसी मुकाम तक, हर एक किसी का ड्रीम होता है, कोई जॉब के लिए, कोई बिजनेस के लिए लगता है, मेरा अपना था, मैंने कुछ करना था, कोई स्टार्टअप था एनिमल्स के लिए, बट वो सारा कुछ आगे जीरो हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस गर्ल। और फिर ऐसे लड़के मोस्ट ऑफ द केस होता है फांसी खा लेते हैं, काफी सारे केसेस। द रीजन बीइंग, अगर आप देखें जो आपके कोर्ट केसेस चल रहे हैं, अगर हम इसकी बात करें, इंसान को रहता है कि मैं तो ठीक हूँ, मेरे पास सारे सबूत है, मैं कोर्ट जाऊंगा, मैं 1 सेकंड में सारी सच्चाई बता दूंगा, कोर्ट मुझे फेवर करेगा, छोड़ देगा। बिल्कुल बिल्कुल। बट रियलिटी तुम्हें पता है, बिल्कुल जी। आप इतने टाइम से कोर्ट जा रहे हो, कभी जज साहब ने कुछ पूछा आपसे? नथिंग, कुछ नहीं पूछेंगे। नथिंग। आप जाओगे अपने पेरेंट्स के साथ जा रहे हो, पहले आप देखते हो कि यार देखना मेरे पेरेंट्स क्यों इसमें धक्के खा रहे हैं, आप देखते हो, आप साइन करते हो, चलो नेक्स्ट डेट पे आना, अभी ये होगा, आप नेक्स्ट डेट पे आना, कोई किसी को नहीं देख रहा। ये 2-3 साल तक यही सब चलता रहेगा। बिल्कुल जी। हमारे जो एविडेंसेस हैं, सब कुछ है, जो हम सोच के बैठे हुए थे कि हम अब कोर्ट में दिखाएंगे, हम अपने आप को बेगुनाह साबित करेंगे, कोई कुछ अभी काम नहीं आने वाला, वो सब ऐसे ही रखे रहते हैं। द रीजन भी, कोर्ट के पास पेंडेंसी इतनी है। आज वो आपका केस सुन रहा है, होना चाहिए उसको कल सुनना चाहिए, फर्दर डेट, तारीख मिलती है 3-3 महीने बाद की। क्यों? इतने सारे केसेस पेंडिंग है, हमारे पास वो इंफ्रा ही नहीं है। इंफ्रा नहीं है, करेक्ट। इतने जजेस नहीं है। अगर एक जज के पास 5,000 फाइल्स होंगी तो वो पर डे कितनी फाइल सुन लेगा? इतनी पेंडेंसी है। मीनवाइल आपके खिलाफ 3 से 4 केसेस चल रहे हैं, जैसा आपने मुझे बताया, सब में आपको फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता है, करेक्ट, तारीख पे जाना पड़ता है। हाँ जी। सुनने में आसान लगता है कि तारीख पे जाना, क्या हुआ, मिल कर आ जाना। इंसान ना 1 दिन पहले उससे परेशान होता है, 2 दिन बाद उसके परेशान रहता है, तारीख में इस बार क्या होगा, कब जाना है, ना वो कहीं और जा सकता। एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि उसे तारीख का याद रहता है कि 25 की तो मेरी तारीख है, तो मैं कहीं बाहर नहीं जा सकता, मुझे कोर्ट जाना पड़ेगा। पेरेंट्स, चलो ठीक है जी 25 की तारीख है, हमें वहां जाना पड़ेगा, पूरी फैमिली जाती है, और वहां क्या होता है, साइन करे फिर वापसी, कोई फायदा नहीं। जिसके लिए हम बोलते हैं कि इसके लिए वीसी के थ्रू अब वो मोड आ जाना चाहिए कि एटलीस्ट जब आप इतना परेशान कर रहे हो बेवजह किसी इंसान को, तो एटलीस्ट वो वीसी से करे। प्रेजेंट अपनी मार्क करानी है आपको, जहां पे फिजिकल अपीयरेंस मस्ट हो, आप वहीं पे बुलाओ, अदरवाइज वीसी से लगाओ वहां पे। जो कि अब दिल्ली, अगर मैं दिल्ली की बात करूं, दिल्ली और एनसीआर में लगभग ऑलमोस्ट हो चुका है कि आप वीसी के थ्रू आप प्रेजेंस दे सकते हैं। तो एक अच्छा चेंज आया है। मीनवाइल जैसा आपके केसेस में आपने बताया, दोनों पार्टीज काफी क्लोज रहती हैं, ज्यादा दूर नहीं रहते, करेक्ट। लेकिन ऐसे केसेस भी होते हैं, जैसे आपने अतुल सुभाष का भी केस देखा होगा, बाकी ज्यादा केसेस में देखते हैं, लड़की अपने मायके में केस करती है, उसके साथ जो भी मार पिटाई हुई है सारे केसेस वो करेगी मायके में जाके। फॉर एग्जाम्पल, आप रहते हो दिल्ली में और आपका जो वाइफ था उसका जो पेरेंटल होम था वो तब बिहार, वो सब केसेस वहां करेगी। अब आपको क्या होगा, आपको सभी डेट्स पे वहां प्रेजेंट होना पड़ेगा। आप खुद भी जाओगे, अपनी फैमिली के साथ जाओगे, और कम से कम मैं आपको बताना चाहूंगा 100 बार जाओगे। कम से कम ये है कि आप 100 बार कम से कम विजिट करना पड़ेगा आपको। 4-5 साल आप वहीं पर धक्के खाओगे। इसलिए वीसी मस्ट है।
अगर वीडियो के थ्रू अगर कोई प्रेजेंट हो सकता है तो उससे क्या होगा, पैसे की सेविंग होगी, टाइम की सेविंग होगी। और सच्चाई ये है, सब ये जानते हैं, जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कन्विक्शन रेट 498 में क्या है। अगर दिल्ली की बात करें 9000 केसेस में ओनली 23 लोगों को इसमें सजा मिली है। अच्छा जी, बस 23 लोगों शॉकिंग को। है। 10,000 ऑलमोस्ट 10,000 केसेस में 23 लोगों को। बाकी सारे मतलब फेक केस थे जो लगे। या तो लोगों ने कंपाउंडिंग कर लिया, खत्म कर लिए, ठीक है, या ठीक फिर है। इतने प्रूव ही नहीं होते। बेवजह आप बेवजह अगर किसी पे केस डाल दोगे तो वो harassment proof है कैसे सिर्फ। होंगे? क्योंकि कोर्ट में क्या होगा, देखो आप धक्के खा लोगे, लेकिन अगर सजा मिलेगी वो पुख्ता सबूत के बाद ही मिलेगी। ऐसे नहीं मिल सकता, कोर्ट नहीं दे सकता ऐसी सजा दे दे किसी को, क्योंकि उसकी हाई कोर्ट में अपील भी होनी है। तो हर इंसान वहां सोच समझ के देगा डिसीजन। करेक्ट। लेकिन ठीक है, कोई नहीं, एक्विटल हो गया, लड़का खुश हो रहा है। कैसे खुश होगा वो? उसने तो 100 पेरेंट्स दिए कोर्ट में, 100 बार वो गया, अपने पेरेंट्स को लेके गया है, सबकी बेल करा रहा है। पुलिस बोलती है वहां पे, वहां साइड में खड़ो, खुद को बोलती है। व्यवहार बहुत गलत होता है, बहुत गलत व्यवहार होता है। सब ऐसा समझते हैं जैसे तुम क्रिमिनल हो। बिल्कुल जी बिल्कुल। और इंसान खुद झेल ले, वो अपने पेरेंट्स का नहीं झेल सकता। नहीं झेल सकता। कभी भी कोई इंसान ये नहीं चाहेगा कि उसके पेरेंट्स कटघरे में खड़े हो। बिल्कुल जी बिल्कुल। वो न देखता कटघरे में खड़ा हुआ। तो यहाँ पे आप क्या सलाह देते हो कि भाई एटलीस्ट पेरेंट्स को तो हम इस चीज से साइड रख सकते हैं, बिल्कुल, कुछ हो सकता है यहाँ इसके पे? लिए बहुत सारी पीएल बेस फर्दर सुप्रीम कोर्ट में ही फाइल की गई है। होता क्या है, जब केस फाइल होता है, हमारी जो डिमांड रहती है हमेशा वो ये रहती है कि हम ये कानून आना चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल लड़का और लड़की, इनके बीच में शादी हुई, कोई डिस्प्यूट होता है, तो अगर केस बनता है इन दोनों को ही इन्वॉल्व करो। पेरेंट्स को इतना जल्दी आप इन्वॉल्व मत करो। इनिशियल स्टेज से पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना बेवजह, ये बिल्कुल गलत है। या तो आपके पास पुख्ता सबूत हो अगर आप नाम लिखवाना चाहते हो, क्योंकि आजकल नाम लिखवाने आपको बस बोलना है, बस बोलना मेरे ससुर ने मेरा चाटा मारा, और मेरी जो माता जी हैं, जो मेरी जो सास है, उन्होंने बस मुझे ये बोला कि दहेज कम लेकर आई है, केस डाल दिया। मेरी जो ननंद है उसने मुझे ऐसा बोल दिया कि ये तो इस लायक नहीं थी। इतने पे न सबके नाम लिख जाते हैं, ये वर्बल जो उनके पास कोई एविडेंसेस नहीं है। हमारी मांग ये है कि आप हस्बैंड का तो नाम डालो, ठीक है, उसके साथ वो फेस कर लेगा, लेकिन अगर पेरेंट्स का, फैमिली मेंबर्स का नाम डालना है तो उनके पुख्ता सबूत होने चाहिए। उसके बाद जब केस में लड़की गवाही होती है, जिसे एविडेंस बोला जाता है, जो आमतौर पे आज की इतनी पेंडेंसी की वो 2 साल बाद होती है, हालांकि वो 3 महीने में हो जानी चाहिए, लेकिन 2 से 2.5 साल बाद होती है। अगर वहां पे जज को लगता है कि हाँ लड़की की बातों में दम है, और शायद पेरेंट्स ने कुछ गलत किया है, वो एविडेंस देखती है, उसका वहां पे स्टेटमेंट देखती है, वो तब समन करे, तब तक पेरेंट्स को बचाना चाहिए। ये डिमांड है जो हम करते हैं सरकार से कि ये सब चेंजेस आने चाहिए, क्योंकि बाहर की कंट्रीज में ऐसे चेंजेस हैं। मीनवाइल जो अभी हमारे केसेस हैं, अभी स्टेज बनी हुई है, उस पर कैसे काम करना चाहिए। पहला सजेशन ये है कि कभी भी आप ऐसे केसेस को फेस कर रहे हैं तो आप बिल्कुल डिफेंड में ना रहें। जितना आप डिफेंसिव रहोगे उतना ही, जो देखो ये सारी केसेस है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, डिसाइड होने हैं कि आप कितना पैसा देके लड़की को छोड़ोगे। ठीक है, जितना वो क्या चाहते हैं कि आपको इतना परेशान किया जाए कि आप खुद बोलो कि लो हम जमीन बेच देंगे, लेकिन हमारा पीछा छुटाओ। ये है, उन्हें भी पता है, बिल्कुल सबको पता है, कन्विक्शन इसमें नहीं होना, सब केस में बरी हो जाना है, लेकिन यही है प्रेशर बनाने के लिए, लड़के पे प्रेशर बनाओ, फैमिली पे इतना प्रेशर बनाओ, ये सब छोड़ दें और पैसा देके मैं अपनी लाइफ में सेटल हो जाऊं। बिल्कुल, तो ये सब चाहते हैं। तो इसके लिए क्या चेंजेस होने चाहिए? जो हमारे केसेस हैं वो इतनी स्पीडी ट्रायल में चलने चाहिए। इसके लिए इंफ्रा अच्छा होना चाहिए। हम किसको ब्लेम करें? जजिस को कैसे ब्लेम करें जो 5-5 हजार फाइल्स को देख रहे हैं? जजिस तो कहीं गलत नहीं है इस चीज में। क्या करें जो 5,000 फाइल्स को देख रहे हैं? एज अ प्रैक्टिकल अगर मेरे पास इतनी फाइल्स हो, मैं किसको देख पाऊंगा, जस्टिस कैसे दे पाऊंगा? हालांकि फिर भी मैं बताना चाहता हूँ, मैं काफी ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ दिल्ली में वकील, हम हैं 4 बजे तक काम करने वाले, हमने जजिस को 8-8 बजे तक काम करते हुए देखा है अपने चैम्बर में, अपनी कोर्ट में। इस तरीके से काम करते हैं। तो हम चाहते हैं वहां एक चेंजेस आए। वीसी का जो बहुत अच्छा चेंज आया है, वो चेंज बहुत अच्छा है। अगर ठीक है नहीं फिजिकल प्रेजेंट हो सकते तो वीसी से प्रेजेंट हो। प्लस अटैक, आपको अटैक करना पड़ेगा, केसेस लगाने पड़ेंगे, आपको केसेस लगाने पड़ेंगे। जैसे मेरे केस में हमने अडल्ट्री, जैसे बताया, अडल्ट्री ग्राउंड पे हमने उस पे केस लगाया डिवोर्स का। बिल्कुल, अभी उसकी पेशी है हमारे शहर में। बिल्कुल, और दूसरा लगाया डिफेमेशन का। बिल्कुल, तो ये 2 केस, ये केसेस होने चाहिए। बहुत अच्छा ये लगाना। आप, उसने आपको अपने शहर बुलाया है ना, आपको भी उसे अपने शहर बुलाना चाहिए। उसे भी तो कोर्ट से, उसे भी तो अपनी जॉब से छुट्टी लेनी पड़ेगी, अब बिल्कुल प्रेजेंट होना पड़ेगा, तभी तो उसे लगेगा हाँ मैं भी इसमें थोड़ा बहुत परेशान हो रही हूँ। अदरवाइज कोई इंसान परेशान आप नहीं करोगे उसे, वो तो ठीक है, केसेस तो चल रहे हैं। कंप्लेनेंट को कभी भी फिजिकली प्रेजेंट होना नहीं पड़ता, सभी तारीख पे आपको ही जाना पड़ेगा। तो एक ये बहुत अच्छा चेंजेस है कि जो आपने करा है कि आपने उन पे केसेस लगाए हैं, ये होने चाहिए, मस्ट है ये। आप जितना अटैक करोगे उतना ही वो आपके सामने झुकेंगे, आप थोड़ा सा झुकोगे और रिजोल्व हो पाएगा। ऐसे केसेस में 90% जो केसेस आपने देखे होंगे सब सोल्व होते हैं, रिजोल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ से कन्विक्शन हो गया, मैं ये कहना चाहता हूँ, आप हाई कोर्ट चले जाओ,
हाई कोर्ट भी ये बोलता है 10 साल हो गए आपको लड़ते लड़ते, कब तक लड़ना चाहोगे, हम्म, करो इसे सॉल्व। पॉइंट। आपने देखो होंगे काफी सारे वीडियोस अब बिल्कुल आते जी, हैं बिल्कुल। कि 15 साल से आप लड़ रहे हो, क्योंकि देखिए ओवरऑल ये क्या है, एक फैमिली डिस्प्यूट ही तो है, बिल्कुल। दो परिवार की लड़ाई तो है, जो कि ऐसा सोसाइटी में तो गलत है नहीं कि कोई किसी ने मर्डर कर दिया है अब इसको सजा हम देंगे। अब एक चेंज और अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि हमने रिसेंटली एक चेंज देखा है जो गुड़गांव कोर्ट में हुआ है, जहां पे हस्बैंड ने, जब उसे सारे केसेस 16 साल लगे उसे केस रिजोल्व होने में, उसके सब में उसे एक्यूटल मिल गया कि गलत आरोप थे, उसके बाद उसने खुद एक सिविल सूट फॉर डैमेज कि जो मेरे खर्चे हुए हैं, जो मुझे डैमेजेस हुए हैं, उसके लिए केस फाइल करा। वाह जी। और वो केस कोर्ट ने एडमिट कर लिया, उसमें उसने 3 करोड़ का इसमें कंपनसेशन मांगा है कि अच्छा। मुझे जो ये 16 साल में जो मेरे साथ हुआ है, कोई भी बेबुनियाद आरोप लगाए, और इसने, मैंने पूरा ट्रायल फेस करा, मैं बाहर था, मैं यहाँ पर आया, सभी तारीखें मैंने अटेंड की, मेरी जॉब लॉस, फैमिली लॉस, पेरेंट्स को गलत गलत एलिगेशन लगाए पेरेंट्स पे जिनका कोई लेन देन नहीं था, तो वो कोर्ट ने केस एडमिट कर लिया कि ठीक है हम मानते हैं कि ऐसा केस बन सकता है, दूसरी पार्टी को समन करा है, मतलब लड़की को समन करा है कि आप आइए और अब बताइए कि इसके पीछे रीजन क्या है। एटलीस्ट ये चेंज आया है, बड़ा मूव है, ये भी सफिशिएंट है, बहुत एटलीस्ट उस डायरेक्शन में अब चलना स्टार्ट हो गया है। लड़की कल को अगर, या कोई भी कोई इंसान, कोई भी अगर फेक केसेस करेगा तो उसको ये डर रहेगा कि मेरे खिलाफ भी कोई केस हो सकता है। अब इस चीज में तो देखो, मैं तो यही कहना चाहूंगा, खासकर अरेंज मैरिज के कॉन्सेप्ट में डेफिनेटली आपको बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए, आपके बैकग्राउंड चेक रहा है क्या। बिल्कुल, बिचौलिए की बातों पे आके भाई ठीक है इंसान अच्छा है, नहीं अब 2 बार मिली है, 3 बार मिली है, अरे स्टार्टिंग में सब अच्छे बनते हैं, बिल्कुल अपने बारे में कौन कमियां गिनवाएगा, कि वो भी इतनी बड़ी कमियां कि मैं किसी के साथ अभी कल सो गया ही और आने वाले कल को भी सोऊंगी, ये थोड़ी बातें कोई बताएगा। और आपके खासकर आपके केस में जिसमें आपने एक बार माफ भी कर दिया, माफ कर दिया, काफी लोग नहीं करते, लेकिन फिर भी फैमिली की वजह से सब कुछ देखते हुए आपने सोचा चलो एक मौका और देते हैं। लेकिन वो सच बात है जो आपने बोली, जो इंसान का किरदार है वो तो उसे निभाएगा, वो निभाएगा। फिर इसको चाहिए था सिर्फ, जैसे मैंने बाहर कनाडा में तो सब लीगल है, कुछ नशे कर लो, किसी प्रकार के नशे कर लो, जो अपने इंडिया में इलीगल है बाहर लीगल है, इसको नशे करने थे, यही काम करने थे, यही इसका मोटिव था, बाहर जाना था किसी तरीके से। अब एक फैमिली का प्रेशर आता लड़की के ऊपर, भाई लड़की 27-28 साल की होगी, अब शादी तो करनी है, अब ये काम शादी के बाद भी हो सकते हैं, कानून में तो कोई गलत है ही नहीं। हाँ, अब तो बिल्कुल नहीं है, अब तो बिल्कुल नहीं है। तो यही सब इसको करना था कि एक फैमिली का जो सोसाइटी का प्रेशर है, शादी कर लेती हूँ, ये काम अंडर द टेबल चलाती रहूंगी, वही इसने किया। एक फैक्ट और बताऊंगा मैं आपको, जो रिसेंट चेंजेस हमने देखे हैं, क्या होता है कि शादी जैसे आपने करी और आप डाइवोर्स नहीं दे रहे, तो आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको एक ही शादी वैलिड है एक टाइम पर, तो आपको पहले डाइवोर्स देना होगा। आप उसे क्यों डाइवोर्स नहीं दे रहे, क्योंकि वहां से तो मेंटेनेंस आ रहा है। अब क्या हुआ, दूसरे इंसान के साथ आप रह रहे हो, रहते हुए बच्चा भी हो गया, फिर उसने रिपोर्ट लगा दी उसकी, समहाउ उसने मैनेज करा कि भाई ये मेरा बच्चा नहीं था और ये किसी और का बच्चा है। लड़की की ना आके कोर्ट में बोल दिया हाँ ये बच्चा इसका नहीं है, किसी और का है, बट मैंने शादी करी नहीं है, मैं लिव इन में रह रही हूँ। तो बच्चा उस इंसान का भी नहीं है, हस्बैंड का भी नहीं है, किसी और का है, तो भी हस्बैंड को खर्चा देना पड़ेगा। ये रिसेंट जजमेंट अब आया है सुप्रीम कोर्ट में। उसके पीछे एक रीजन है उनका, एक वैलिड रीजन उनका ये है कि वो बच्चे की जो लाइफ है उसको इम्पैक्ट नहीं करना चाहते, कि बच्चे की तो इसमें कोई गलती नहीं, अब वो जीवन में आया, अब उसका यही नहीं कि उसका बाप कौन है, अब उसके लिए लड़ेगा वो। पर इस टाइम पे हम ये भी बोल सकते हैं बच्चा भी गलत नहीं है, पर गलत हस्बैंड भी नहीं है, बिल्कुल गलत हस्बैंड भी नहीं है। तो घूम फिर के बात यही है कि जैसे आपने माना कि बैकग्राउंड चेक इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मस्ट, और आजकल तो प्रोफेशनल लोग हैं जो बैकग्राउंड चेक कराते हैं। हाँ जी, क्योंकि हमारी सोसाइटी इसको अप्रिशिएट नहीं करती कि आप क्यों करा रहे हो, गलत चीज है, बट हम भी यही सजेस्ट करते हैं कि बाद में इतना कुछ खराब हो, इससे अच्छा ये है कि इसमें प्रोफेशनल हायर्स होते हैं कि आप इनका बैकग्राउंड एटलीस्ट ऊपर देख लो कि क्या है, जो मैं उसे एक्सेप्ट कर पाऊं, या आगे फ्यूचर में इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्योंकि इंसान खुद तो बताएगा नहीं, कोई नहीं बताता। तो बैकग्राउंड चेक तो मस्ट है आज के टाइम, मस्ट है। और इस चीज पे आपकी खुद की क्या है, जैसे किसी को चाहिए लीगल एडवाइस, वो नहीं कर पाता, उसे नहीं पता है, कोई लोग जिसका बैकग्राउंड ये लॉ का होता है उसको पता है कभी क्या करना है क्या नहीं करना। हमारे जैसे लोग जिसका बैकग्राउंड नहीं है, जिसका सर्कल नहीं है ऐसा, भाई क्या करना चाहिए, किसी को यार दोस्त नहीं है, कोई फैमिली में नहीं है, कुछ बात ऐसी होती है जो कि एक एक्सपर्ट ही बता सकता है, बिल्कुल वही सलाह दे सकता है, अदरवाइज कोई सलाह नहीं दे सकता। तो इस टाइम पे कोई भाई है, कोई लड़की है, कोई लड़का है, अगर वो इस चीज से डील कर रहा है, तो आप क्या सलाह दोगे एज अ इंसान भी और एज अ लॉयर भी, कि इसको क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हमें क्या लगता है मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में हमने क्या देखा है कि जब इंसान को लगता है यार मैं तो गलत हूँ नहीं, तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मेरे पास एविडेंसेस है, मैं कोर्ट के सामने रखूंगा, सब कुछ रिजोल्व हो जाएगा। लेकिन आपको याद रखना चाहिए वो जो दूसरी पार्टी है वो अकेले नहीं लड़ रही है, उसके पीछे एक टीम है, वकीलों की टीम है, उन्होंने पूरी प्लानिंग की है, उसने सब कुछ उसे बताया है कि मेरे ये गलती हो सकती है, अब मुझे बताओ आप कैसे सेफली निकालना है। इसलिए मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ, अगर आप कैसे भी किसी भी टाइम अगर आप ऐसे
ऐसे केसेस में फंसते हैं, तो आप लीगली पहले किसी से कनेक्ट करें। आप कितने ही ठीक हो, आप बिल्कुल प्योर हैं, आपको पता है कि मेरे पास सभी एविडेंसेस हैं, लेकिन एविडेंसेस कैसे कोर्ट में प्रोड्यूस करने हैं ये आपको एक एडवोकेट ही बताएगा, कब लगाने हैं ये भी एडवोकेट बताएगा। तो लीगली आपका साउंड होना काफी जरूरी है। इसलिए ये नहीं कि मैं ठीक हूं, मैंने कुछ गलत नहीं करा, मैं फेस करता हूं, नहीं, तब भी आप एडवोकेट के थ्रू, आप आज नहीं करोगे तो कल आपको करना पड़ेगा। जब आप कोर्ट में जाओगे, बेल कराओगे, तब आपको एडवोकेट करना पड़ेगा। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ फर्स्ट स्टेज से, जैसे ही आपको लगता है कि आप फंस चुके हो, आप लड़की ने आपके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट की है, आई वुड सजेस्ट कि आप एडवोकेट से बात कर लो। जैसे आपने अपने केस में बताया मुझे एक इंसिडेंट कि पुलिस ने आपसे 80,000 1 लाख रुपए मांगे अपने पेरेंट्स के नाम लिखवाने के लिए, बट द रियलिटी इज कि वो अच्छे हैं कि आपने पैसे भी नहीं दिए। लेकिन ज्यादातर केसेस में क्या होता है, पुलिस पैसे भी लेती है, बहुत पैसा लेती है और नाम भी नहीं हटाती। अच्छा जी, बिल्कुल नहीं हटाएगी। देखिए हमें ये समझना होगा, पुलिस का एक फॉर्मेट है, वो उसी के तहत केस डालती है। मैं क्यों अलग करूं, मेरे पे सवाल उठेंगे कि आपने क्यों छोड़ा, सही बात है, लड़के के पेरेंट्स को क्यों छोड़ा, आपने चार्जशीट कमजोर क्यों बनाई, सवाल उठेंगे। तो उनका एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है कि कोई कितना भी सबूत हो, कुछ भी हो, कोर्ट में दिखाना हमें कोई मतलब नहीं, जब आए तब दिखाना, हमारा ना काम है। लड़की हमारे पास आई, हमें केस लेना है। तो कहने का मतलब है आप पैसे दोगे पुलिस वालों को तो भी फंस गए, तब भी फंस नहीं दोगे तो भी फंसना है आपको, कोई फायदा नहीं कर, वो कोई रिलीफ नहीं देने वाले आपको। ठीक, कोई आउट ऑफ द बॉक्स जाके कोई काम करने नहीं वाला। उनका जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है, वो आपका नाम लिखेंगे, आप कितने सबूत दिखाते रहो, आपकी तरफ से कोई भी सबूत कोर्ट चार्जशीट में वो सबमिट नहीं करेंगे। जो चार्जशीट जाती है पुलिस की रिपोर्ट बनकर, जो कोर्ट में जाएगी, उसमें आपके कोई भी एविडेंसेस नहीं होंगे, आपने कोर्ट में खुद देने होंगे। कोर्ट में खुद देने वो नहीं चाहते करना, वो हम क्यों आउट ऑफ द बॉक्स जाएं, हम क्यों अलग बन के दिखाएं, हम पे सवाल जवाब होंगे, हम क्यों जवाब दें। हमें बोला गया है कि लड़कियों को आपको सेफ रख के चलना है, हम उस फॉर्मेट में चल रहे हैं। ये प्रशांत भाई आपने बहुत बड़ी बात बोली, क्योंकि हमारे जैसे लोग होते हैं जो, जैसा आपने स्टार्टिंग में बताया, कभी गए ही नहीं कोर्ट में, कभी गए ही नहीं थाने में। अब ऐसे पे यहाँ पुलिस वाले उनको मेंटली थोड़ा इमोशनली एक ट्रैप बनाते हैं, डराते हैं। देखिए जैसे मैंने आपको बताया, जब आप मेरे से मिले, मैंने आपको बताया सभी केसेस में किसी में कोई कन्विक्शन नहीं होते। करेक्ट, आपको बताया 9,000 में से 23 केसेस में कन्विक्शन हुआ है। बताओ जी, कुछ जेन्युइन भी केसेस होते होंगे, ऐसा तो नहीं है, होते हैं जेन्युइन केसेस, उनमें कन्विक्शन हो गया। अदरवाइज देखिए आप कितने केसेस हैं जो ऐसे ही बेवजह हैं, लेकिन कितना डरा दिया जाता है, डरा देते हैं। पुलिस ऐसे जेल चले जाएगा, फैमिली जेल में चली जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो जब भी बंद कर लेता हूं मैं यहाँ पे। फैमिली डिस्प्यूट में इतना डरा के रखते हैं, क्यों? पैसे के लिए। तो आप यहाँ यही सलाह दोगे कि पुलिस वालों को कोई रुपए देने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्लियर बोले, जो आपकी कानून कार्रवाई बनती है आप करो, हम अपना काम करेंगे, आप अपना काम करो। और बिल्कुल मैं बताना चाहता हूँ, देयर आर सेवरल जजमेंट्स फॉर इट। ऐसे केसेस में आप जेल नहीं जाने वाले, ना 498A में जाने वाले, ना DB में जाने वाले, ना मेंटेनेंस में जाने वाले। मेंटेनेंस का एक थोड़ा सा होता है कि अगर मेंटेनेंस आप पे नहीं करोगे समहाउ कहीं जाके, और आपकी पेइंग कैपेसिटी है कि कोर्ट को दिख रहा है कि ये कमा रहा है इंसान, फिर भी नहीं दे रहा, और हमने इसमें मेंटेनेंस बांधा है, तब उसे जेल भेज सकते हैं कुछ टाइम के लिए। लेकिन कोर्ट भी यही कोऑपरेट करती है कि यार इसे आज हम जेल भेज देंगे तो फिर ये जो थोड़ा बहुत देता था मेंटेनेंस, वो तो बिल्कुल बंद हो जाएगा। वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो कोर्ट भी बहुत इसमें लीनिएंट व्यू रखती है, ठीक है, लेकिन जब उन्हें लगता है कि जानबूझकर नहीं दे रहा, तब मेंटेनेंस केस में थोड़ा सा आपके लिए टेंस होने की जरूरत हो सकती है। अदरवाइज ऐसे केसेस को स्ट्रांगली आप लड़ो, बिल्कुल जी बिल्कुल, प्लानिंग के साथ लड़ो, जो भी आपकी स्ट्रेटेजीज हैं उनको तभी ओपन करो तब रिक्वायर्ड हो, पहले से ही सब कुछ ओपन मत करो। और ये हमेशा ध्यान रखो कि ये फिल्मी कोर्ट रूम नहीं है जहां आप जाओगे, सबूत दिखाओगे, सब कुछ रिजॉल्व हो जाएगा। टाइम टेकिंग प्रोसेस है, प्लानिंग के साथ। आपको पता होना चाहिए 4 से 5 साल मुझे लगने हैं जो मुझे कोर्ट्स में देने हैं। अगर आप दूसरी पार्टी पे ये प्रेशर बना पाओगे तो जो अमाउंट वो 1-1 करोड़ मांगते हैं ना, लोग 10-10 लाख में सेटल करते हैं फिर कि बस ये दे दो या फिर ये कुछ भी मत दो, केस खत्म करते हैं। क्योंकि होता क्या, शुरू में जो लड़ाई होती है ना, ऐसा होता है अब मैं देख लूंगा इसे कोर्ट में, लेकिन जब कोर्ट में आते हैं, तारीखें मिलती हैं, तब पता चलता है कि हाँ हमें कुछ नहीं होने वाला, फिर वो सेटल कर लेते हैं। तो मैं तो सभी को, वेदर इट्स मैन और वीमेन, कि अगर आपके खिलाफ कोई भी केस होता है तो आप एक प्लानिंग बनाओ, स्पेशली मैन के खिलाफ, क्योंकि इसमें मैन एक्यूज्ड होता है। हाँ जी। जो हम मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स की हम बात करेंगे, तो आपको ये मान लेना पड़ेगा कि आप जेल नहीं जाने वाले, ना आपके पेरेंट्स जेल लाने वाले हैं। अगर आप झुकोगे तो जो 1 करोड़ वो मांग रहे थे वो 5 करोड़ मांगेंगे फिर आपसे। तो आप पहले से प्लानिंग बना के चलो। इसके अलावा आपके कोई और सवाल हो, डाउट हो तो आप पूछिए। डाउट तो डेफिनेटली ये था, जैसे मेरे और मेरे जैसे पता नहीं हजारों करोड़ों लोग ऐसे हैं, खासकर लड़के ऐसे हैं जो इन चीज़ों में पिसे हुए हैं। तो जैसे आपने सलाह दी, डेफिनेटली अप्रोच करो, एक लॉयर को अप्रोच करो। आपके दिमाग में एक बातें हैं, वो 10 सलाह आपको उस चीज़ के बारे में डेफिनेटली बताएगा। तो अकेला खुद को ना समझा जाए, जितना मेरे को समझ आया। ठीक है, आपके पेरेंट्स पिस रहे हैं तो उसके बारे में बात करो। ये टाइम मुश्किल होता है कि भाई आपका नाम आ गया तो पेरेंट्स का भी साथ में नाम आ गया, वो एज पेरेंट्स की नहीं होती। दूसरी बात,
पुलिस वालों को पैसे खिलाने की कोई जरूरत नहीं है। इनिशियली बंदा सीधा कोर्ट में जाता नहीं, थाने में स्टार्ट होती हैं चीजें। और इसके अलावा जैसे कि आपने बताया कि आपने 2 केसेस कर दिए हैं, ट्रू। मैं सजेस्ट ये करता हूँ कि इसके बाद जब आपको लगता है ना बिल्कुल फेक एलिगेशन है विदाउट एनी स्पेसिफिक डेट कि पेरेंट्स ने क्या कब कहा क्यों कहा, बस एक नॉर्मल एफआईआर बना दी है कंप्लेंट, आप हाई कोर्ट जाओ क्वेश्चनिंग के लिए, खत्म कराने के लिए। बहुत अच्छा स्टेप है ये, और आजकल क्वेश्चनिंग हो रही है, कोर्ट्स कर रही हैं। फेक एलिगेशन लगा देना कि छुआ था मुझे, कब छुआ था, कैसे छुआ था, किसको बताया था। ट्रू। तो ये एलिगेशंस के साथ अगर कोई कंप्लेंट फाइल कर रहा है, अप्रोच द हाई कोर्ट फॉर इट, कि हम क्वेश्चन करेंगे। तो क्यों अटैक करना पड़ेगा इसके लिए? आप जाओगे, वो भी कल जाएंगे, उन्हें भी अपना एडवोकेट के साथ वहां जाना पड़ेगा, प्रेजेंट होना पड़ेगा, तब उन्हें पता चलेगा कि ऐसा नहीं है लड़की ही केस डाल सकती है, लड़का भी इसमें फाइट कर सकता है। डेफिनेटली। तो जब हम इस तरीके के अप्रोच के साथ आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं तो दूसरा इंसान झुकता है। बिल्कुल। तो गलती नहीं करी तो दबना नहीं है किसी तरीके हाँ, से, बिल्कुल नहीं डेफिनेटली दबना। अटैक करना है। जो भी केस बनता है, मेरे केस में एडल्ट्री पे केस बना, डिफेमेशन का बना, तो मेरे को तो जी बहुत अच्छा लगा आपने जो सलाह दी, खासकर डिफेंड के साथ साथ जो अटैक करने का जो प्रोसेस आपने बताया। डेफिनेटली इट्स बेनिफिशियल फॉर मी, और खासकर जो ऑडियंस देख रही है उनको काम और आएगा ये मेंटली चीज़। आपको इतना स्टेबल होना पड़ेगा कि ये देखो, अब मैं इसमें पढ़ चुका हूँ, हो सकता है 2 साल लगे, 3 साल लगे मुझे निकलने में, तो मुझे मेंटली इतना स्टेबल होना पड़ेगा। और मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को ये एडवाइस देता हूँ कि जो आप लाइफ में करना चाहते हो आप उसे प्रोसीड करो, इसमें स्टक मत हो जाओ कि पहले इससे निकलूंगा तब मैं आगे सोचूंगा। क्योंकि हो सकता है इन केसेस में आपको 5, 6, 7 साल लग जाए, क्योंकि दूसरी पार्टी हो सकता है उसका पर्पज ये हो कि मुझे डिले करना है, कि मुझे बस डिले करना है, कि कैसे भी डिले होता रहे, चलता रहे लंबा। तो मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को बोलता हूँ कि आज आपने हमें फाइल दे दी, ये सभी ये बोलते हैं कि आपने अब हमें केस दे दिया, आप केस पे विजिलेंट रहो, नजर रखो, लेकिन इसको लाइफ मत बनाओ। ये एक पार्ट होना चाहिए आपकी लाइफ का, बस इसको लाइफ मत बनाओ कि पहले, क्योंकि काफी लोग बोलते हैं सर मुझे इस केस से निकालो, उसके बाद मैं अपनी जिंदगी जीऊंगा। हो सकता है आपको 5 साल लग जाए, अपील फाइल करते 10 साल लग जाए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ना माने कोई, होने के लिए 10 दिन में रिजोल्व हो जाते हैं, होने के लिए 10 साल में नहीं होते। आप इसको पार्टी बनाओ, बस इसे लाइफ क्यों बना रहे हो आप? आप जो लाइफ में आपको करना है, प्रोफेशनली जो ग्रोथ करनी है, फैमिली के साथ जो करना है, आप प्रोसीड करिए आगे। बिल्कुल जी। तो थैंक यू सो मच विक्की भाई, आप यहाँ पर आए, आपने सारा एक्सपीरियंस बताया, ये बताना काफी जरूरी था। और आजकल जैसे कितने सारे केसेस हैं ऐसे जो लोग फेस कर रहे हैं, तो मैं मानता हूँ कि आपकी स्टोरी जानने के बाद वो काफी मोटिवेटेड हुए होंगे कि कैसे केसेस में प्रोसीड करना है और कितना मेंटली आपको स्टेबल रहना है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। थैंक यू सो मच ऑडियंस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ऐसे इंसान जो ये फेस कर रहे हैं लाइफ में, आप उनके साथ जरूर शेयर करें, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें। और जो अगर आप, मैं जरूर बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास ऐसे लोग होते हैं जो ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो आप उन्हें मोटिवेट करें, उन्हें एक्यूज की नजर से ना देखें। थैंक यू।